आ जाओ गाइस, आ जाओ। गुड मॉर्निंग। तो आज अपने ओएम का सेकंड क्लास पे जाएंगे, जिसमें लास्ट क्लास मैंने तुमको एक ब्रीफ दिया था। ओएम क्या होती है, एसएम क्या होता है, इन दोनों का एक बेसिक डिफरेंस बताया था। अगर तुमको याद होगा, दो कंपनीज के रेफरेंस से बताया था, इंडिगो और एम महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो महिंद्रा को अगर गाड़ी लॉन्च करना होता है, कोई नया गाड़ी लॉन्च करना है, कोई नया मॉडल्स के साथ उसको आना है अपकमिंग, इस साल कौन से नए मॉडल्स आने वाले हैं, नेक्स्ट ईयर कौन से नए मॉडल्स आएंगे, उसके बाद क्या आएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये कौन सा डिसीजन हो गया, ये हो गया स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का डिसीजन। टॉप लेवल वाले लोग जो डिसाइड करेंगे कि भाई अब हमको आगे कैसे, अपना कंपनी को आगे कैसे प्रोसीड करवाना है, आउटलुक क्या रहेगा। लेकिन अब वो गाड़ी का प्रोडक्शन, गाड़ी कैसा दिखेगा, कितना क्वांटिटी में हमको बनाना है, क्या प्राइस सेट करना है, ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें, कौन से शोरूम में कितना क्वांटिटी पहुंचाना है, किस समय पे पहुंचाना है, ये सब जो छोटी छोटी डिसीजंस है, ये कौन लेगा, ये ऑपरेशंस वाले लोग लेंगे। ऑपरेशंस वर्ड को समझो। ऑपरेशंस वर्ड का ही मतलब हो गया डे टू डे। स्ट्रैटेजिक मतलब लॉन्ग टर्म, सोच के चलेंगे हम। स्ट्रैटेजिक इज थोड़ा सा लॉन्ग टर्म, हम ओवरऑल डिसीजंस लेंगे। ऑपरेशंस क्या हो गया, ऑपरेशन जो गया मेरा डे टू डे, हम किस तरीके से काम करेंगे, डे टू डे हमें क्या क्या चीजों के बारे में सोचना है, वो हो गया मेरा ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब ही होता है डे टू डे काम। तुम डेली सुबह जब क्लास के लिए आते हो, रेडी होते हो, तुम्हारा एक डे टू डे ऑपरेशंस चलता है। वो अपना तुम बैग पैक करोगे, ये सब डे टू डे ऑपरेशंस का काम हो गया। लेकिन स्ट्रैटेजिक क्या हो गया, सीएमए करना या नहीं करना इज अ स्ट्रैटेजिक डिसीजन। सीएमए अगर तुम कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि वो 2 दिन में हो जाएगा, वो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो जाती है, राइट। तो सीएमए करना या नहीं करना इज अ स्ट्रैटेजिक डिसीजन। लेकिन जब तुम सीएमए करने के लिए आ गए, फाइनली जब तुमने सोच लिया कि हाँ भैया सीएमए करेंगे, अभी इंटर करेंगे, फिर फाइनल करेंगे और फिर अपना पूरा का पूरा सीएमए निकलेगा। तो जब तुम सीएमए करने के लिए आ गए, अभी जब तुम एवरीडे क्लास कर रहे हो, अलग अलग क्लासेस कर रहे हो, सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हो, दिस इज योर ऑपरेशंस। क्योंकि ये तुमको एवरी डे करना है। कोई दिन कुछ सब्जेक्ट, कोई दिन कुछ सब्जेक्ट, कोई दिन किसी सब्जेक्ट का कोई चैप्टर, कोई दिन कोई चैप्टर, इस तरीके से हम चलते हैं। तो सिलेबस कंप्लीशन हमारे लिए ऑपरेशंस है। सीएमए करना, अच्छी तरीके से करना, किसी को रैंक का टारगेट करना है, किसी को पास का टारगेट करना है, कोई 1 ग्रुप देगा, कोई बोथ ग्रुप देगा, ये सारी चीजें इज स्ट्रैटेजिक डिसीजन। बताओ मेरे को ब्रॉड, तुमको डिफरेंस क्लियर है ऑपरेशंस और स्ट्रैटेजिक के वजह के बीच में? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट क्या है, हालांकि ये बहुत डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। बस मुझे तुमको एक ब्रीफ आइडिया देना था बिफोर पूरा सिलेबस में हम जंप करें, उससे पहले क्या तुमको हल्का सा क्लैरिटी आया एग्जांपल्स के थ्रू? जो मैंने इंडिगो वाला एग्जांपल भी लिया था। इंडिगो ओवरऑल एक एविएशन कंपनी है, उसका कलर क्या होगा, ऊपर से अगर हम डिसाइड करें उसको नए प्लेन्स खरीदने हैं या नहीं खरीदने हैं, ये सब थोड़े लॉन्ग टर्म डिसीजन हो गए, स्ट्रैटेजिक डिसीजन हो गए। लेकिन डेली कौन से सिटी से किस सिटी तक में फ्लाइट चलेगा, किस समय पे चलेगा, उसका प्राइस क्या सेट किया जाएगा, ये सब डे टू डे डिसीजन हो गए, ये सब ऑपरेशनल डिसीजन हो गए। अब इंडिगो धीरे धीरे अब इंटरनेशनल सेक्टर में भी जा रहा है। अभी तक तो सिर्फ इंडिया में ही कवर करता था, अब वो धीरे धीरे इंडिया से निकल के इंटरनेशनल भी जा रहा है, आसपास के कंट्रीज को कवर कर रहा है। दिस इज अ स्ट्रैटेजिक डिसीजन, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म डिसीजन हो गया। तुम ये नहीं कर सकते ना, आज हम इंटरनेशनल जाएंगे, कल नहीं जाएंगे। तो एक बार जब तुम इंटरनेशनल सेक्टर पे फ्लाइट्स को उड़ाने लग गए, तो फिर तुमको वो कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो वो स्ट्रैटेजिक डिसीजन हो गया। सेंस बन रहा है? बोलो पूरा क्लियर है? परफेक्ट। चलो, तो ये एक सेक्शन का अपना डिस्कशन हुआ था बेसिक, मैंने तुमको थोड़ा सा आइडिया दिया था ऑपरेशन और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के वजह के बीच में। फिर ये भी बता दिया था कि अपने पूरे के पूरे कोर्स में अपने 3 स्टडी मटेरियल्स होंगे जो अपने को रेफर करने हैं। एक अपना ओएम, ये पर्पल कलर का बुक होगा, ऑपरेशन मैनेजमेंट, जो मोस्टली अपने थ्योरी के लिए ही रेफर करेंगे। इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी है, बट वो अपने को यहाँ से रेफर नहीं करना, क्योंकि उसके लिए मैंने एक अपडेटेड पूरा समराइज्ड मॉड्यूल बना दिया तुम्हारे लिए एक अलग से। तो अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ओएम की इसी से रेफर करेंगे। क्वेश्चन बैंक लिखा होगा, 245 प्लस क्वेश्चन है इसके अंदर में। ऑब्वियसली क्लास बुक, होमवर्क सब मिला जुला के अपने करेंगे। और अगर तुमने ये पूरा का पूरा मेरे साथ कर लिया कवर, भैया तुमको और कुछ भी नहीं चाहिए। इस पिंक बुक के अंदर में मैं तुमको बता देता हूं इस पिंक बुक की ताकत क्या है। इस पिंक बुक के अंदर में सारे पास्ट पेपर्स, सारे के सारे
इवन अभी ये वाले टर्म के पास्ट पेपर्स भी इसमें इंक्लूडेड है, इतने लेटेस्ट है ये। मॉक टेस्ट पेपर्स सारे इंक्लूडेड है इसमें। कुछ टर्म्स में सीएमए इंस्टीट्यूट ने 2 पेपर्स निकाले तो वो दोनों इंक्लूडेड है, कुछ टर्म्स में 1 पेपर निकाला तो वो 1 इंक्लूडेड है। जैसे जो पेपर्स निकले हुए हैं सारे इंक्लूडेड है इसके अंदर में। स्टडी मटेरियल पूरा का पूरा इंक्लूडेड है। वर्कबुक अभी नया आया वो इंक्लूडेड है। सब कुछ A to Z तुम्हारा इस पिंक बुक के अंदर में कवर्ड है। इस पिंक बुक के, तुम पिंक बोलो पर्पल बोलो जो बोलना है बोलो, इसके अंदर में कवर्ड है। तो इसलिए ये अपने करेंगे और अपने को कोई रिसोर्स कहीं से कुछ रेफर नहीं करना। तुमको ओएम में सिर्फ ये 3 बुक को रेफर करना है। दिस इज मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। मैं तुमको बता रहा हूं, एग्जामिशन टारगेट करो तुम 80+ टारगेट करो, 85+ टारगेट करो, 90+ टारगेट करो या 95+ क्यों ना टारगेट करो, ये 3 बुक में अपना पूरा 100 मार्क्स का सोल्यूशन है। करेक्ट है। अगर इस 3 बुक के बियॉन्ड कुछ आता है, मैं तुमको ये भी बता देता हूं, वो पूरे इंडिया के लिए नया होगा। वो पूरे इंडिया के लिए नया होगा, तुम्हारे लिए अलग से नया कुछ नहीं होने वाला है। तो बी रेस्ट एश्योर्ड अबाउट दैट। और अगर तुमको अभी भी वो होता है ना कि स्टूडेंट का मन जो थोड़ा चंचल होता है कि यार ये सब कैसे देखेंगे, क्या सर जो बोल रहे हैं तो सर तो बोलेंगे ऑब्वियसली अपने बारे में, तुम जाके आराम से चेक कर लेना, स्टडी मटेरियल वर्कबुक ये सब कंपेयर कर लेना, सब तुमको मिल जाएगा। सर क्लास स्टार्ट कीजिए, ये सब पता है। ओके, 2 मिनट, बस 2 मिनट। क्लास तो स्टार्ट करेंगे, सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे, उसका क्या टेंशन है। और ये जो ऑरेंज बुक है अपना, ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का है, जो अपने उसको भी कवर करते हुए चलेंगे। यहां तक बेसिक डिस्कशन मैंने करा दिया था। लास्ट क्लास हमने डिमांड फोरकास्टिंग जस्ट शुरू ही किया था और मैंने बताया था, देखो एक तरीका होता है डिमांड फोरकास्टिंग का, थोड़ा सा सारा क्वेश्चन कवर्ड है वर्कबुक के भी, बिल्कुल 100%। मैंने तुमको बताया था अगर मेरे को प्रोडक्शन करना है, जैसे तुम पहुंच जाओ महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऑपरेशंस हेड पे, ऑपरेशन महिंद्रा का जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसके तुम हेड पे पहुंच जाओ। अब तुमको गाड़ी का प्रोडक्शन करना है, गाड़ी का प्रोडक्शन करना तो क्वेश्चन है कितना प्रोडक्शन करे भैया, 1 लाख करे, 2 लाख करे, 1.5 लाख करे, 10 लाख करे, 5 लाख गाड़ी करे, कितना प्रोडक्शन करे 1 साल के अंदर में, 1 ईयर के अंदर में कितना प्रोडक्शन करे। तो रैंडमली हमने लिया, अल्टप्पा बोलते हैं इसको, रैंडमली हमने ले लिया 1 लाख गाड़ी हम प्रोडक्शन करेंगे, 1 लाख गाड़ियों की। 1 लाख कार्स हम प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन 1 लाख कार्स जो हम प्रोडक्शन करेंगे उसके पीछे बेसिस क्या था, लॉजिक क्या था, 1 लाख ही क्यों लिया, 5 लाख क्यों नहीं लिया। 1 लाख के पीछे कोई लॉजिक नहीं था। तो हमने देखा कि भाई अगर डिमांड 2 लाख की आ गई तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि कस्टमर्स डिमांड तो कर रहे होंगे बट हमारे पास गाड़ियां नहीं होंगी उनको डिलीवर करने के लिए, हम लोग का स्टॉक आउट सिचुएशन आ जाएगा, लॉस ऑफ कस्टमर होगा, बहुत बड़ा नुकसान है। और अगर दूसरे साइड पे डिमांड कम आ जाए, डिमांड सिर्फ 40,000 का आ जाए, तो फिर हमको एक्स्ट्रा स्टॉक आ जाएगा, हमारे पास एक्स्ट्रा स्टॉक आ जाएगा तो हमको स्टोर करके रखना पड़ेगा, कैरिंग कॉस्ट लगेगा, इन्वेंट्री वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाएगी उसके अंदर में। तो वो सब बड़ा एक गड़बड़ वाला सिनेरियो है। और सबसे बड़ा दिक्कत उसमें ऑब्सोलेसेंस का रिस्क आएगा। ऑब्सोलेसेंस का रिस्क समझता ना, ऑब्सोलेसेंस का रिस्क कि वो टेक्नोलॉजी जो उस गाड़ी के अंदर टेक्नोलॉजी लगी हुई है वो आउटडेट हो चुकी होगी, तो ऑब्सोलेसेंस का रिस्क आ जाएगा। एंड एक रिस्क ऑफ डैमेज रहेगा कि अगर वो वर्क क्या बोलते हैं वेयर हाउस या गराज जिसके अंदर में सारी गाड़ियां स्टोर्ड है, देखो 1 लाख प्रोडक्शन किया, 40,000 का ही डिमांड आया, 60,000 तो स्टोर करना पड़ेगा। तो 60,000 कार्स जिस भी गराज में स्टोर्ड है, सोच के देखो अगर उस गराज के अंदर में आग लग जाए तभी क्या हो। तो ये सब यहां पे रिस्क आ जाता है। इसीलिए हमने बोला कि हमको डिमांड को फोरकास्ट करने का दरकार है। फोरकास्ट मतलब एंटिसिपेट, प्रिडिक्ट कि भाई फ्यूचर में क्या क्या सिनेरियो होने वाला है। फ्यूचर के बेसिस पे अपने डिमांड को एंटिसिपेट करने का ट्राई करते हैं। नेक्स्ट ईयर मेरा कितना डिमांड होगा, उसके नेक्स्ट ईयर कितना डिमांड होगा, इस तरह से अपने एंटिसिपेट करने का कोशिश करते हैं। अब ब्रॉड 3 मेथड्स हो गए अपने पास में। एक सबसे पहला रैंडम मतलब देयर इज नो बेसिस, तुम रैंडम गेस वर्क करते हो, आज बारिश होगी क्या और नहीं होगी, लग नहीं रहा मुझे। इस तरह से जब हम रैंडम गेस वर्क करते हैं तो वो रैंडम हो गया, जिसके पीछे अपना कोई बेसिस नहीं है। अगर आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, कौन जीतेगा, चल इंडिया ही तो जीतेगी ऑब्वियसली। तो ये रैंडम हो गया, इसके पीछे कोई बेसिस नहीं होता, राइट। फिर हम देखें कि कोई बेसिस या लॉजिक के ऊपर अगर अपने फोरकास्ट कर रहे हैं, जैसे वेदर फोरकास्टिंग, ऑब्वियसली वो रैंडम नहीं होता, वो ज्योग्राफी वाले लोग करते हैं, जिनका ज्योग्राफी थोड़ा स्ट्रांग होता है, जो बचपन में बहुत अच्छे ज्योग्राफी पढ़े होते हैं, वेदर डिपार्टमेंट वाले लोग, वो लोग ये काम करते हैं। तो ऑब्वियसली वो लोग काफी कुछ देख के करते हैं। इनफैक्ट वो लोग जब साइक्लोन्स का अलर्ट निकालते हैं तो कितना एक्यूरेट अलर्ट निकालते हैं कि इस दिन बहुत तेज बारिश होगी तो आप घर के अंदर रहिएगा। तो ऑब्वियसली वो मेथड के ऊपर बेस्ड है,
उनका कुछ अपना स्टडीज रहता है, कुछ उसके पैरामीटर्स होते हैं, उसके बेसिस पे वो फोरकास्ट करते हैं। करेक्ट है। फिर मैंने तुमको एक फोरकास्ट करके दिखाया था कुछ इस तरीके से कि अगर नॉर्मली अपनी ये व्हाइट लाइन हटा दे तो फिर अपने तो यही बोलेंगे मार्केट हो सकता है ऊपर जाए, मार्केट हो सकता है नीचे जाए, कोई बेसिस नहीं था ना अपने पास, वो रैंडम हो गया। लेकिन जब अपने व्हाइट लाइन इसके ऊपर में लाए, इसको अपने मूविंग एवरेज बोलते हैं, उतना जानना नहीं है, मूविंग एवरेज बोलते हैं, खाली इतना सा समझ लो। और इस सॉरी, इस लाइन के हिसाब से सॉरी, इस लाइन के डायरेक्शन पे हम फोरकास्ट कर दें कि लाइन जिस तरफ जा रहा है उस तरफ ही मार्केट जाएगा। अगर लाइन नीचे जा रहा है तो मार्केट भी नीचे की तरफ जाएगी। तो फिर हमने बोला कि अब मार्केट यहां से लग रहा है कि नीचे जाएगा, तो ये एक बेसिस के ऊपर फोरकास्ट हुआ। और अब थर्ड बेसिस जो आज अपना पूरा सिलेबस का बेस बनेगा, जो इस चैप्टर का बेस बनेगा, थर्ड बेस हो गया अपना मैथमेटिकल मॉडल, जिसमें अपने कैलकुलेशंस करते हैं। बेसिस जब हमने लगाया, यहां पे जब हमने लगाया, हम इतना ही बोल पा रहे थे कि मार्केट नीचे जाएगा, हमने इतना ही प्रेडिक्ट किया था, राइट। लेकिन अब कितना नीचे जाएगा, एग्जैक्ट क्या नंबर होगा, फोरकास्ट करने का अगर कोशिश करेंगे कहां तक जाएगा, ये तो हम नहीं बोल पाएंगे। अगले महीने कहां जाएगा, उसके अगले महीने कहां जाएगा, उसके अगले महीने कहां जाएगा, क्या हम नंबर बोल पा रहे हैं? इसमें हम नंबर नहीं बोल पा रहे। तो मैथमेटिकल मॉडल वो तरीका हो गया जिसके थ्रू हम मैथमेटिकली फोरकास्ट करने का कोशिश करते हैं कि कितना मेरा प्रोडक्शन होना चाहिए। क्या पी लो? कोरेक्स पी लो। ये क्या है? ये क्या है? ठीक है, वो सब छोड़ो, इधर आओ। तो बोलो, यहां तक तुमको समझ में आ रहा है? मैथमेटिकल मॉडल्स के बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम फोरकास्ट करने का कोशिश करते हैं कि व्हाट शुड बी वेयर, इनफैक्ट क्या लेवल होना चाहिए जहां पे मार्केट जाएगी। अगर हम मार्केट का बात करें, अगर डिमांड का बात करें, तो हम ये प्रेडिक्ट करने का कोशिश करेंगे कि भाई नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट ईयर में अपना डिमांड कितना होना चाहिए। सेंस बना तुमको? यहां तक सेंस बना? तो अभी हम आगे जाएंगे पूरे सिलेबस के अंदर में। मैथमेटिकल मॉडल्स में मैंने बताया था 3 तरीके के होते हैं, टाइम सीरीज एनालिसिस, कैजुअल रिलेशनशिप एनालिसिस और लास्ट में सिमुलेशन। सिमुलेशन एक दूसरा सेपरेट चैप्टर होगा जो हम अलग से उसका डिस्कशन करेंगे। यहां अपने को डिमांड फोरकास्टिंग शुरू करने का है। बोलो, यहां तक तुमको क्लियर है? तो मैं पूरा का पूरा चैप्टर एकदम शुरू कर दूंगा। चैप्टर शुरू करके नेक्स्ट क्लास खत्म भी हो जाएगा। बोलो जी, बोलो फटाफट से, यहां तक बोल दो। क्लियर है ना? एकदम परफेक्ट, ओके। अब देखना इधर। मैंने वो लाइन हटा दिया इस पे, ठीक है, मैंने वो लाइन हटा दिया। मेरे को एक चीज समझाना है तुमको। चलो, ठीक है, ये दिख रहा है तुमको? यहां पे ये वाला दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है। अब मेरे को ये बात बताओ कि ये इतना सा तुम्हारे सामने है, इतना सा तुम्हारे सामने है, ये जो इतना डेटा है ये तुम्हारे सामने है। इस डेटा के बेसिस पे तुम बताओ कि फ्यूचर में क्या होना चाहिए। इस डेटा के बेसिस पे तुम मुझे बताओ कि फ्यूचर में क्या होना चाहिए। ये तुमको ऑब्वियसली कॉपी करने का दरकार नहीं है, तुम खाली सुन लो इसको। कॉपी क्या करना है मैं तुमको दिखा दूंगा, खाली तुम इस डेटा के बेसिस पे बताओ कि फ्यूचर में क्या होना चाहिए। क्या इसमें तुमको कोई ट्रेंड सॉर्ट ऑफ दिख रहा है कि मार्केट यहां से ऐसा ऊपर जा रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट नीचे आ रही है? क्या दिख रहा है ये डेटा को देख के? क्या दिख रहा है? खाली इतना सा बताओ कि इसको देख के तुमको क्या दिख रहा है। मार्केट मोर और लेस हमें दिख रहा है कि ऊपर की तरफ जा रही है,
इस तरह से ऐसा ऊपर की तरफ जा रही है, या दिख रहा है कि नीचे की तरफ आ रही है? क्या दिख रहा है तुमको, बताओ। बिना व्हाइट लाइन के कम आइडिया आ रहा है। हाँ, व्हाइट लाइन को छोड़ दो ना, ब्रॉड 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 बताओ। अरे इतना तो दिख रहा है कि ये ऊपर की तरफ जा रही है कुछ इस तरीके से, इतना तो तुमको दिख रहा है कि ब्रॉड अगर अपने बताए, ऑब्वियसली ये सांप की तरह है, सांप की तरह है, बट उसको छोड़ दो, ब्रॉड ब्रॉड देखो। हाँ, कभी ऊपर कभी नीचे, ऑब्वियसली वैसे ही जा रही है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का बात करें तो क्या इसको इस तरीके से बोला जा सकता है कि ये कुछ इस तरीके से ये मार्केट का डायरेक्शन है। तुम देखो ऑलमोस्ट इस लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर जा रही है, ऑलमोस्ट, मतलब एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं, हम फोरकास्ट कर रहे हैं। वी कैन नेवर बी एक्यूरेट, ये चीज को याद रखना। हम फोरकास्ट कर रहे हैं, हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, वो कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकता। हम लोग भगवान नहीं है, हम लोग भगवान नहीं है, हम लोग इंसान है। हम लोग फोरकास्ट कर रहे हैं तो वो गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। पर फोरकास्ट क्यों करते हैं? ताकि हमको एक आइडिया लगे कि हमको काम किस तरीके से करना है। फोरकास्ट अगर नहीं करेंगे तो हम प्रोडक्शन रैंडम कर रहे होंगे, हमें आइडिया नहीं होगी। महिंद्रा महिंद्रा के बारे में सोचो तुम, अगर महिंद्रा महिंद्रा फोरकास्ट ना करे, तुम सोचो कि यू आर दी हेड ऑफ महिंद्रा महिंद्रा, आनंद महिंद्रा के साथ तुम्हारा उठना बैठना है, अच्छा सोचना चाहिए। आनंद महिंद्रा के साथ तुम्हारा उठना बैठना है। अगर तुम बिना एंटिसिपेट करे प्रोडक्शन करोगे कि कितना हमको प्रोडक्शन करना है, तुम रैंडमली प्रोडक्शन कर रहे हो। हाउ डू यू नो कि हमको कितना प्रोडक्शन करना है? तो तुम एंटिसिपेट करने का तो कोशिश करोगे ना कि हमारी गाड़ियों की डिमांड कितनी आएगी, व्हाट विल बी द डिमांड, सो उसके हिसाब से हम प्रोडक्शन करेंगे। ऑब्वियसली तुम एग्जैक्ट प्रोडक्शन कभी नहीं कर पाओगे कि डिमांड 2 लाख आएगा, तुमको लग रहा है तुमने फोरकास्ट किया डिमांड 2 लाख आएगा तो वो एग्जैक्ट 2 लाख ही आएगा, ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन एटलीस्ट तुमको एक आइडिया तो मिला ना कि डिमांड 2 लाख आएगा, तो तुम ऐसा नहीं हो कि तुम 20,000 का ही प्रोडक्शन करके बैठे रहो, करेक्ट? तो वो बहुत बड़ा ब्लंडर या बहुत बड़ा मिस्टेक होने से हमको बचाता है डिमांड फोरकास्टिंग। एग्जैक्ट कभी भी नहीं होगा, हमेशा फोरकास्ट है ना, यू आर प्रिडिक्टिंग। तुम कैसे एग्जैक्ट प्रिडिक्ट कर लोगे? तो फिर तुम सीएमए थोड़ी ना हो, तब तो तुम ज्योतिष हो, करेक्ट? ज्योतिष भी नहीं, तब तो तुम भगवान हो फिर। तो इसीलिए एग्जैक्ट नहीं हो सकता, तुम ये बात को जान लो। धीरे धीरे मैं तुमको कॉन्सेप्ट को क्लियर करा दूंगा। फिलहाल तुम ये बताओ कि ये देख के तुमको क्या दिख रहा है, मार्केट का जो ट्रेंड है, ट्रेंड बोले तो ओवरऑल डायरेक्शन अगर तुम देखो, ओवरऑल डायरेक्शन अगर तुम देखो, ये ऊपर जा रही है या नीचे आ रहा है? ऊपर जा रही है, इतना तो अग्री करोगे तुम, ओके। ऊपर जा रही है तो हमको ये बताना है, जैसे ये मंथ डेटा है, हर महीने का डेटा है, तुम समझ लो। तो मेरे को ये जानना है कि अगले महीने मार्केट कहां होगा। मैं बोल सकता हूं यहां होगा, यहां होगा, मैं बोल सकता हूं। उसके अगले महीने कहां होगा, मैं बोल सकता हूं इस लाइन, ये ब्लैक डॉट पर होगी। उसके अगले महीने कहां होगी, ये ब्लैक डॉट पर होगी। उसके अगले महीने, उसके अगले महीने, और इस तरीके से हम बोल सकते हैं क्या कि ये ब्लैक डॉट्स मेरे अगले 5 महीने के डेटा होंगे। ऑब्वियसली एग्जैक्ट मार्केट अगले महीने कहां जाएगा हमको नहीं पता, हो सकता है वो इससे ऊपर जाए, हो सकता है इससे नीचे आए, लेकिन कहीं ना कहीं इसके आजू बाजू ही होगा ना, कहीं ना कहीं इसके अराउंड में ही होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको 100% राइट नहीं होना, हमको तो बस एंटिसिपेट करना है कि मोर और लेस मेरा डिमांड कहां आना चाहिए, ताकि हमको एक आगे बढ़ने का स्टेप मिल सके। आई होप तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 1-2 सम हम करेंगे तो 100% तुमको क्लियर हो जाएगा, मुझे मालूम है। बस मुझे तुमको लॉजिक देना है, जो वरना तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि हम डिमांड फोरकास्टिंग करते क्यों हैं। और लोग कोई बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि वो डिमांड फोरकास्टिंग करते क्यों है, फालतू में बस वो सम्स करना जान गए। लेकिन कोई तुमसे पूछेगा कि क्यों कर रहे हो भैया ये, ओह शिट, ये तो कभी कोई बताया नहीं। सेंस बना ना, क्लियर है? तो इसीलिए लॉजिक जान लो कि हम कर क्यों रहे हैं कुछ भी चीज को, और फिर हम जब करेंगे तुमको पूरा का पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। 100% है ना? क्लियर है यहां तक? बता दो एक बार। तो ये ब्लैक डॉट्स क्या होंगे हमको ये जानना है, और ये मेरे को डिमांड फोरकास्टिंग बता के देगा क्या होगा इस ब्लैक डॉट से। इस ब्लैक डॉट से हम ये एस्टिमेट कर पाएंगे कि भैया जो स्टॉक मार्केट है ना, वो नेक्स्ट मंथ में क्या होगा, उसके नेक्स्ट मंथ क्या होगा, उसके नेक्स्ट मंथ क्या होगा, उसके नेक्स्ट मंथ क्या होगा। क्या वो एग्जैक्टली वही होगा? नहीं, वो नहीं हो सकता। वो एग्जैक्ट कभी भी ये ब्लैक डॉट में नहीं आएगा, तब तो हम भगवान बन गए। वो एग्जैक्ट ब्लैक डॉट पे नहीं आएगा, लेकिन हमको एक आइडिया तो लग जाएगा ना कि हाँ, मोटा मोटी इतना होना चाहिए, मोर और लेस इतना होना चाहिए। बोलो सेंस बन रहा है? अब तुम यहां पे आ जाओ,
यहां पे देखो, अब मैं तुमको पूरा लेके चलता हूं। यहां मेरे साथ हेडिंग देना और इसको लिखना टाइम सीरीज। इसको हेडिंग 1 बना लो तुम। 3 हेडिंग में हम ये पूरे टॉपिक को कवर कर लेंगे। टाइम सीरीज एनालिसिस, ऑड नंबर ऑफ ईयर्स। अरे टाइम सीरीज एनालिसिस ऑड नंबर ऑफ ईयर्स। एक क्वेश्चन का मैं तुमको हेल्प लेता हूं, ये अपना ब्रह्मास्त्र बुक, इसमें आ जाओ। एक क्वेश्चन का मैं तुमको हेल्प लूंगा, तुम पूरा समझ जाओगे। क्वेश्चन 1 देखना, क्वेश्चन 1 देखना और साथ साथ में चलना। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग टाइम सीरीज डेटा ऑफ सेल्स प्रोजेक्ट द सेल्स फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। क्या बोला, क्वेश्चन क्लियर है ना? प्रोजेक्ट द सेल्स फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। डिमांड को फोरकास्ट करो। सेल्स यानी डिमांड, हमारा सेल्स मतलब सामने से डिमांड। हम सेल कब करेंगे? जब सामने से कस्टमर डिमांड करेगा। तो सामने से कस्टमर डिमांड करेगा तभी तो हम सेल करेंगे ना। तो इसीलिए सेल्स यानी डिमांड एक ही चीज होती है। राइट है, राइट है। तो प्रोजेक्ट द सेल्स फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ये ईयर्स दिया है हमको। कितना साल दिया है, कितने साल का डेटा दिया है बताना तो। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। कुछ 7 ईयर्स का टोटल डेटा दिया है क्या? टोटल में हमको लास्ट 7 ईयर्स का डेटा दे दिया। और क्या बोला, इस डेटा के बेसिस पर हमको बताओ कि नेक्स्ट 3 ईयर्स क्या होना चाहिए। फोटो इज अप, मतलब द फोटो इज अप। तो 19 से लेके 25 तक का हमारा डेटा है। तो हमको फोरकास्ट कब कब का करना है? 26, 27, 28। नेक्स्ट 3 साल का फोरकास्ट करना है, करेंगे। लेकिन हम कैसे फोरकास्ट करें? ऑब्वियसली हम लास्ट कुछ डेटा के बेसिस पर ही फोरकास्ट करेंगे, और उसके आगे का क्या है वो हम बाद में देखेंगे। लास्ट डेटा जो अपने को लास्ट 7 ईयर्स का डेटा दिया हुआ है, उसके बेसिस पे हम आगे का फोरकास्ट करेंगे। यही तो हम यहां पे भी कर रहे थे, यही तो इधर पे भी कर रहे थे। ये लास्ट कुछ महीनों का डेटा है, इसके बेसिस पे हम आगे के 5 महीने का डेटा फोरकास्ट करने का कोशिश कर रहे थे। करेक्ट। तो सेम चीज हमको यहां करना है। लास्ट 7 ईयर्स का डेटा हमको दिया हुआ है, उसके बेसिस पे नेक्स्ट 3 साल का डेटा फोरकास्ट करना है। सेंस बना तुमको? कैसे करना है वो देखेंगे। क्या करना है पहले इस चीज को समझ लो। एक एग्जांपल से आओ। क्वेश्चन 1, पेज क्या है ये अपना 1.1। ठीक, देखना पहले मेरे साथ एक ग्राफ बना लो। इसमें तुमको बनाना तो बनाना, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए एक क्वेश्चन में मैं तुमको बना के दिखा रहा हूं, आगे नहीं बनाएंगे, आगे डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। बस एक सम थोड़ा लॉजिक से, ताकि तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आगे फिर चल जाएंगे। 19 से 25 है ना, तो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 27, 28। क्या क्या हमको फोरकास्ट करना है? 26, 27, 28 हमको फोरकास्ट करना है। डेटा कहां से कहां तक दिया हुआ है? 19 से 25 का दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है एक बार बोलेगा? 19 है, 160, 180, 184। तो सपोज करो 160 यहां डालते हैं, 160, फिर चलो 160 यहां रखते हैं, 160, तो 180, फिर 184, उसके आगे 166, 188, 166, 188। रैंडमली मैं पॉइंट्स प्लॉट कर रहा हूं, थोड़ा सा मतलब एस्टिमेशन पे। तुमको इस सब के पीछे नहीं जाना है, बस मैं तुमको लॉजिक देने का कोशिश कर रहा हूं इसके थ्रू। 198, 184, तो 198 और ऊपर आ जाएगा, और 184 कुछ इधर आ जाएगा। ठीक, तो ये अपना कुछ इस तरीके से पॉइंट्स थे। कौन से पॉइंट्स थे? लास्ट 7 ईयर्स के डेटा थे। किस तरीके से ये आ रहा है? कुछ ऐसा आ रहा है,
तो अब इसमें अगर मैं तुमको बोलूं एक ट्रेंड फिट करके बताओ कि ये अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, तो तुम क्या बोलोगे? क्या ये कुछ इस तरीके से लाइन जा रहा है कि ये कुछ इस तरीके से जा रहा है? सिर्फ इतना सा बताओ, ये अपवर्ड जा रहा है या ये डाउनवर्ड जा रहा है? ऑब्वियसली अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। तुम देखो पॉइंट्स कुछ इस तरीके से जा रहे हैं। क्या ये लाइन के चारों तरफ पॉइंट्स हैं? ये लाइन के ऊपर नीचे हल्के से पॉइंट्स हैं? बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह से बोल सकता हूं मैं, बिल्कुल है। अब मेरे को बोला कि 26, 27, 28 का फोरकास्ट करना है, कैसे करेंगे फिर? तो हम बोलेंगे 26 का ये सेल्स होना चाहिए, 27 का ये सेल्स होना चाहिए, 28 का ये सेल्स होना चाहिए। तुम बोले कि यार रेड आप लाइन के ऊपर ही क्यों फोरकास्ट कर रहे हैं? लाइन के और ऊपर भी तो, लाइन के ऊपर भी तो हो सकता है सेल, नीचे भी हो सकता है सेल। वो तो एक्चुअल हुआ, एक्चुअल सेल कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब फोरकास्ट करेंगे हमको तो कोई एक बेसिस चाहिए, हम लाइन के ऊपर ही फोरकास्ट करेंगे। वरना तुम कैसे पहले से बोल सकते हो कि लाइन से ऊपर जाएगा या लाइन से नीचे जाएगा? वो तो फोरकास्ट नहीं हुआ ना, वो फिर से तुम गेस वर्क कर रहे हो कि ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। क्लियर है यहां तक? बोलो बेस क्लियर है ना यार? तो आगे सब क्लियर होता हुआ चलेगा। लॉजिक तुमको हर सम में नहीं मिलेगा, सम्स तो हम फिर सॉल्व करना चालू कर देंगे। तुमको लॉजिक इधर ही मिलेगा एक बार, तो इसीलिए लॉजिक मेरे साथ साथ चलते चलना। क्लियर हो रहा है? बोलो बोलो बोलो, डन है ना? करेक्ट। तो ये रेड डॉट्स मेरे फोरकास्ट होने चाहिए 26, 27, 28 के। अब जब रेड डॉट मेरे फोरकास्ट होने चाहिए, तुमको लास्ट 7 इयर्स का डेटा मालूम है, तुम बोलो सबसे पहले तुम क्या करोगे? लास्ट 7 इयर्स का जो डेटा तुमको मालूम है, तुम सबसे पहले क्या करोगे? सिंपल एवरेज ले लेते हैं। लास्ट 7 इयर्स का जो अपने को डेटा दिया है लेके देखते हैं, एवरेज लेके देखते हैं क्या होगा। ऐसे भी लास्ट, टेल मी अगेन, कुछ नहीं है। लास्ट 7 इयर्स का डेटा हमने इधर प्लॉट किया, लास्ट 7 इयर्स का डेटा ये ब्लैक डॉट्स में प्लॉट किया। प्लॉट करने के बाद हमने एक लाइन टाना, उसके ऊपर एक मोटा मोटी एवरेज लाइन टाला। ऑब्वियसली सारे डॉट्स को ज्वाइन नहीं कर सकते, बट वो डॉट्स के बीच में, ऑलमोस्ट बीच में एक लाइन ड्रॉ किया, ऑलमोस्ट बीच में एक लाइन ड्रॉ किया कि मेरा ब्रॉडली मेरा ट्रेंड किस तरीके का है। अपवर्ड है तो अपवर्ड है, तो यानी मेरा सेल्स ग्रो होना चाहिए। मेरा सेल्स ग्रो हो रहा है तो मैं यही बोलूंगा कि मेरे नेक्स्ट 3 इयर्स के जो सेल्स है वो ये नेक्स्ट 3 इयर्स इस तरह से आएंगे। ट्रेंड शो करने के लिए ये लाइन जो है, ये ट्रेंड शो करने के लिए कि जो मेरा सेल्स है वो अपवर्ड है, वो ग्रोइंग है, वो डिक्लाइनिंग नहीं है। जैसे अगर नोकिया अपने सेल्स को फोरकास्ट करेगा तो नोकिया का लाइन नीचे की तरफ बनेगा, क्योंकि नोकिया का सेल्स डिक्लाइनिंग है। सेंस बना? तो सेल्स कैन ऑल्सो बी डिक्लाइनिंग, बट हमारे इस केस में सेल्स क्या है? सेल्स अपवर्ड है, यानी राइजिंग है, राइजिंग है, अपवर्ड है, राइजिंग है। तो हमको समझ में आया, ठीक है राइजिंग है, फाइन। बट तुमको राइजिंग और डिक्लाइनिंग नहीं चाहिए, मैं तो बस तुमको लॉजिक देने का कोशिश कर रहा हूं। हेडिंग क्या है सर? अरे हेडिंग ये रहा, टाइम सीरीज एनालिसिस ऑड नंबर ऑफ इयर्स। ठीक है, तुम एक बार बस सुनते हुए चलो, तुमको पूरा क्लियर हो जाएगा। तुम जो मैं बोल रहा हूं बस वो सुनते हुए चलो खाली, ठीक? इधर देखो। तो अब मेरे को करना क्या है? व्हाट इज माई एम? एम इज सिंपल, तुम देखते चलना, तुम समझ जाओगे पूरा। एम क्या है भाई तुम्हारा इस क्वेश्चन में? एम ये है, यू हैव टू फोरकास्ट द सेल्स फॉर years 26, 27 एंड 28। ये 3 साल के लिए तुमको सेल्स को फोरकास्ट करना है। अभी तुम कैसे करोगे? हाउ विल यू फोरकास्ट? सबसे पहले तुमको दिया हुआ है लास्ट 7 इयर्स का डेटा दिया हुआ है। इधर देखना मेरे साथ साथ, हाँ, लास्ट 7 इयर्स का ही डेटा दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है एक बार देखें। 160, 180, 184, 166, 188, 198, 184। तो एक बार इन 7 इयर्स का एवरेज निकाल के बताएगा कितना आएगा एवरेज? 160 प्लस 180 प्लस 184, 166, 188, 198, 184 डिवाइड बाय 7 इयर्स का डेटा है तो डिवाइड बाय 7। 180 मेरा एवरेज आ रहा है, 180 मेरा एवरेज आ रहा है। अगर कांस्टेंट हो क्या हो वो सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे।
तुम पहले जो बेसिक चीज है उसको समझो। तुमको बेसिक चीज नहीं मालूम, तुम चार्ट और व्हाट इफ पूछ रहे हो, अगर ये हुआ तो क्या, वो हुआ तो क्या, वो हुआ तो क्या, सब चीज आएंगे। पहले बेसिक्स को समझ लो कि होता क्या है। करेक्ट है, डोंट वरी, सब चीज का डिस्कशन होगा, बट स्टेप बाय स्टेप होगा। तो सुनो, ठीक। तो तुम्हारा ओवरऑल लास्ट 7 ईयर्स का एवरेज कितना आ रहा है? 180 आ रहा है। लास्ट 7 ईयर्स का एवरेज कितना आ रहा है? 180 आ रहा है। तो हमने बोला कि अगर तुम लाइन देखोगे तो हमको समझ में आ गया 180 मेरा एवरेज है, एवरेज सेल्स है 180, लेकिन मेरा सेल्स कांस्टेंट तो है नहीं, 180 एवरेज तो फिक्स नहीं है हर साल का। सेल्स तो ग्रोइंग है, सेल्स तो ग्रोइंग है, सेल्स तो ग्रोइंग है। देखो ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, सेल्स ग्रोइंग है। अगर कांस्टेंट होता, हर साल सेम ही होता, तो फिर लाइन इस तरीके से बनता, लेकिन लाइन तो मेरा कुछ इस तरीके से आ रहा है, यानी सेल्स इज ग्रोइंग। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे इसको, तो मेरा जो फोरकास्ट है वो क्या होगा मालूम? वो होगा एवरेज जो हमने निकाला 180 प्लस हम इसके ऊपर थोड़ा सा ग्रोथ ऐड कर देंगे, क्योंकि मेरा सेल्स तो ग्रोइंग है ना, सेल्स ग्रोइंग है तो ऑब्वियसली 180 से ऊपर ही होएगा। 180 तो एवरेज हो गया, मोटा मोटी एवरेज हो गया, तो 180 से ज्यादा ही आना चाहिए मेरा सेल्स, 180 से ज्यादा आना चाहिए मेरा सेल्स। लॉजिक से मैं तुमको बता रहा हूं, 180 से ज्यादा आना चाहिए मेरा सेल्स। कैसे ज्यादा आएगा, क्या ज्यादा आएगा, वो इधर देखना अभी, ठीक है ना, देखते हुए चलना। तो मेरे को बताओ ईयर्स क्या है। देखो एक दो सम में तुमको कोई भी चीज जब हम नया चालू करेंगे तो ऑब्वियसली तुमको ये नहीं होगा कि 1 सेकंड में सब कुछ आ गया। इतना इजी होता तो फिर तुम क्लास नहीं कर रहे होते। थोड़ा सा स्टेबल रहना मेरे साथ, थोड़ा सा समझने का कोशिश करना, तुमको एंड ऑफ द क्लास तक सब कुछ समझ आ जाएगा, ये मेरा श्योरिटी है। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है ना, ठीक है। ईयर्स बताओ 2019 से लेके 2025, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, राइट। फिर सेल्स कितना है मेरा? सेल्स, इसको हम वाई करते हैं। वाई क्यों किया बताऊंगा। सेल्स क्या है? 160, 180, 184, 166, 188, 198 और 184, ठीक। तो अब ये y का हमने टोटल निकाला, कितना आया y का टोटल? सेल्स, y को हम कुछ नहीं बोल रहे, सेल्स को y से डिनोट किया है बस। क्यों क्या, अभी तुमको समझ में आ जाएगा। सेल्स को y से डिनोट किया है, 160 प्लस 180, 184, 166, 188, 198, 184, कितना आया टोटल? 1260। तो हमने बोला कि मेरा एवरेज जो है वो आया 1260 डिवाइडेड बाय 1260। टोटल सेल्स है, कितने साल का है? लास्ट 7 ईयर्स का है, लास्ट 7 ईयर्स का है। तो 1260 डिवाइडेड बाय 7, कितना आ गया मेरा एवरेज? मेरा एवरेज आ गया 180, एवरेज आ गया 180, ठीक। 180 करेक्ट। तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ये 3 रेड डॉट्स को प्रिडिक्ट करना है, ये 3 रेड डॉट्स को प्रिडिक्ट करना है। तो ये जो लाइन है ना, इसको हम बोलते हैं y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। बोला मैथ्स, कुछ मैथ्स नहीं है, सुनो, कुछ मैथ्स नहीं है, बड़ा सिंपल सा चीज है और तुमको फुल मार्क्स मिलेगा इसमें। आज के क्लास में तुमको पूरा डिमांड फोरकास्टिंग समझ में आएगा और तुम सॉल्व भी कर पाओगे सारा 7 मार्क्स के क्वेश्चन, और हम एग्जाम क्वेश्चन भी आज की क्लास में ही सॉल्व करेंगे। बस तुम मेरे साथ सुनते हो चलो, एक सेकंड भी तुम ये नहीं बोलोगे कि यार ये तो नहीं होगा, मैथ्स आ गया, ठीक है। प्रॉमिस कर लो कि पूरे बैच में तुम एक बार भी ये नहीं बोलोगे ये मुझसे नहीं हो पाएगा, सब कुछ हो पाएगा। मैं तुम्हारे साथ बैठा हूं इधर, एक एक चीज मैं तुमको क्लियर कराऊंगा और एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक, परफेक्ट। आ जाओ देखो, तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स क्या हुआ? ये जो लाइन है ना, ब्लू लाइन, ये ब्लू लाइन का एक इक्वेशन होता है, कुछ नहीं है, ब्लू लाइन का एक इक्वेशन है जिसमें y क्या है? y हो गया अपना सेल्स। y क्या हो गया? y हो गया सेल्स। तो हमको y को ही प्रिडिक्ट करना है, तीनों रेड डॉट तो y है ना, सेल्स है, तो हमको सेल्स को प्रिडिक्ट करना है। y मेरा सेल्स हो गया, करेक्ट। a और b क्या है? a और b एक कांस्टेंट है, a और b कांस्टेंट है जो हम कैलकुलेट करेंगे, जो हमको प्रिडिक्ट करने में हेल्प करेगा। x क्या है? x अपना है टाइम, x है टाइम। तुम देखो, इसीलिए इसको हम टाइम सीरीज एनालिसिस बोलते हैं। ऊपर बोला ना टाइम सीरीज एनालिसिस,
क्योंकि एक वेरिएबल मेरा नीचे में टाइम है और दूसरा वेरिएबल कुछ और होगा, सेल्स होगा, डिमांड होगा, कुछ भी होगा, यूनिट्स हो सकता है। नॉर्मली क्या होगा, दूसरा वेरिएबल सेल्स ही होगा। सेंस बन रहा है? थोड़ा थोड़ा और क्लैरिटी आ जा रहा है। देख लो ये क्वेश्चन, एक डेटा अपने को ईयर दिया हुआ है यानी टाइम दिया हुआ है, और दूसरे में अपने को सेल्स दिया हुआ है, तो इस टाइप के डेटा को, जिसमें एक में टाइम है दूसरे में सेल्स है या डिमांड है या ऐसा कुछ है, उसको अपने बोलते हैं टाइम सीरीज डेटा। समझ में आ रहा है? उसको अपने क्या बोलेंगे, टाइम सीरीज डेटा। क्लियर है? बोलो जी बोलो। अरे डन, तुम बोलते हुए चलो यार थोड़ा सा, इससे तुम भी एक्टिव होगे, नहीं तो बारिश का मौसम है, तुमको नींद आ जाएगा फिर। बोला पढ़ते समय तो नींद ऐसे ही आ जाता है बिन बुलाए। क्लियर बोल। भगवान जो बोलेगा उसको 5 मार्क्स ज्यादा, जो बोलते हुए चलेगा, जो टाइप करते हुए चलेगा उसको 5 मार्क्स ज्यादा। 5 मार्क्स फॉर टॉकिंग। बोलते हुए चलने से क्या होता है ना, चीजें दिमाग में रजिस्टर होती हैं, तुम मेरे साथ बने रहोगे, वरना पता चलेगा कि तुम अपने ही धुन में चल रहे हो। क्लास यहाँ डिमांड फोरकास्टिंग चल रही है, तुम ये फोरकास्ट कर रहे हो कि वो खाना कब खाएंगी, तो तुम इधर तुमको डिमांड फोरकास्टिंग ही करना है मेरे साथ साथ, है ना। इसीलिए बोलते हुए चलना। अगर तुम बाद में रिकॉर्डिंग में भी कर रहे हो कोई टेंशन नहीं है, बोलते हुए चलो ना। इमेजिन कि मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, लिखना है लिखेंगे, डोंट वरी। लिखने का मैं तुमको लास्ट में 2 मिनट दे दूंगा, स्पीड में तुम लिख लेना। तुम जितना मेरे साथ साथ कॉपी कर पा रहे हो लिख लेना। व्हेन टीचिंग इंटरेस्टिंग देन नो स्लीपिंग। ओके, थैंक यू। जय हिंद सर, ऑल क्लियर। ओके, और बढ़िया। तो तुम जितना मेरे साथ साथ लिख सकते हो लिख लो, नहीं तो लास्ट में मैं तुमको लिखने का टाइम दे दूंगा। ट्राई करो साथ साथ में लिखने का, ताकि दिमाग भी इंटैक्ट रहे और तुम लिख भी पा रहे हो साथ साथ में। चलो देखो इधर देखो। तो यानी अपने को क्या करना है, अपने को चाहिए भैया y = a + bx। मैं तुमको बहुत ही इजी टेक्निक्स बता रहा हूं, ये सब टेक्निक तुमको बुक में भी नहीं मिलेंगे, बुक में रट्टू तोता वाले टेक्निक्स है। मैं तुमको बहुत इजी टेक्निक्स बता दूंगा। y = a + bx, जिसमें अपना y क्या है, y है भैया सेल, जो अपने को फोरकास्ट करना है। ठीक, तो अपने को इफेक्टिवली अपने को क्या चाहिए, अपने को y निकालना है 2026, 2027, 2028 के लिए। यही निकालना है, y for 26, y for 27, y for 28, यही निकालना है। x तो अपने को मालूम ही है, x तो टाइम है, टाइम इज नोन। 2026 के लिए चाहिए, 27 के लिए चाहिए, 28 के लिए चाहिए, x मालूम है। सेल्स है, y सेल्स है, सेल्स को अपने को फोरकास्ट करना है। y जो है, y इज टाइम, और टाइम जो है वो अपने को नोन है, टाइम इज नोन, टाइम मालूम है। तो बस अपने को क्या चाहिए, अपने को निकालना है a और b। a और b अपने कैलकुलेट कर लेंगे, a और b कैलकुलेट करते ही y कैलकुलेट हो जाएगा। सिंपल बात इतना सही है, क्योंकि x तुमको मालूम है, और जैसे x चेंज होगा यानी टाइम चेंज होगा, क्या y चेंज होगा? ऑफ कोर्स। तुम देखो टाइम चेंज हो रहा है तो सेल्स भी चेंज हो रहा है, बिल्कुल। तो टाइम चेंज हो रहा है, देखो इधर से यहां से यहां आया टाइम, सेल्स चेंज हुआ, हाँ सेल्स थोड़ा बढ़ा। फिर यहां से यहां आएगा जब टाइम 1 साल आगे हुआ, तो सेल्स क्या थोड़ा और बढ़ा, हाँ थोड़ा और बढ़ा। तो जैसे ही मेरा टाइम बदलेगा सेल्स भी बदलेगा। इसीलिए y = a + bx, क्योंकि x बदलेगा तो y बदलेगा, तो x बदलेगा y बदलेगा। y सेल्स है मेरा, x बदलेगा तो सेल्स भी बदलेगा, टाइम बदलेगा सेल्स बदलेगा, टाइम बदलेगा सेल्स बदलेगा। करेक्ट। a और b क्या है, a और b 2 वैल्यूज है, कुछ तो है, अभी वो भी कैलकुलेट हो जाएगा। कुछ तो है जो अपने को कैलकुलेट करना, और ये दोनों कैलकुलेट करते ही अपना y निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि x मालूम है, वी नो x तो ऑलरेडी मालूम है हमको, तो a और b निकलते ही मेरा y निकल गया। लाइफ इज इजी, हाँ कि ना? ठीक है, तो यानी अपने को सिर्फ a और b निकालना है। ये सम एक्सप्लेनेशन है, मैं फॉर्मेट नहीं बता रहा, ये एक्सप्लेनेशन में चल रहा है। नेक्स्ट सम में फॉर्मेट सब कुछ प्रेजेंटेशन दे दूंगा। अब देखो, तो बेसिकली अपने को सिर्फ a चाहिए और b चाहिए। 2 सिंपल से फॉर्मूला है, क्या है सब बता दूंगा। a क्या है? a है अपना एवरेज, जो अपने ऑलरेडी निकाल चुके। a है एवरेज जो अपने ऑलरेडी निकाल चुके। कितना एवरेज निकाला? 180 ऊपर कैलकुलेट किया ना,
वही है ए इज एवरेज। बस इसको हम लिखते किस तरीके से देखना, समेशन वाई बाय एन, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, समेशन वाई बाय एन। समेशन वाई यानी वाई का टोटल। ये जो 1260 है ना, ये समेशन वाई है, वाई का टोटल। वाई माने सेल्स का टोटल 1260 समेशन वाई डिवाइड बाय एन यानी नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये हो गए मेरे एन, ये जो है एन कितना है, एन इज इक्वल टू 7। काउंट कर लेना कितना डेटा दिया हुआ है अपने को, कितने साल का डेटा दिया हुआ है, एन इज इक्वल टू 7, तो हमने यहाँ 7 पुट कर दिया। 7 ईयर्स का डेटा है, समेशन वाई कितना है 1260, तो इससे अपना एवरेज निकल गया। कितना एवरेज निकला, 1260 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 180। बोलो, ए तो निकल ही गया भैया, ए तो निकल ही गया, ए डन। ए क्लियर है क्या, ए कुछ नहीं था, एवरेज था बस, जो जितना सेल्स दिया हुआ है सेल्स का एवरेज निकालना था, दैट इज ए। निकाल लिया ए, क्लियर है। अब झमेला बस बी में है, कुछ झमेला नहीं है अभी के लिए है, 5 मिनट बाद तुम ये भी पूरा क्लियर समझ जाओगे। बी कैसे कैलकुलेट करना है बस वो अपने को देखना है। बी कैसे कैलकुलेट होगी, बी कैलकुलेट होगी समेशन एक्स वाई बाय समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स वाई बाय समेशन एक्स स्क्वायर। ई वाई बाय ई एन नहीं होगा, नहीं, जो मैं बता रहा हूं वही होगा, समेशन वाई बाय एन। वो वाई एक वेरिएबल है इसलिए उसको टोटल लग दिया, एन एक नंबर है 7, तो इसीलिए उसको 7 वैसे ही लिखा जाता है, ये इसी तरीके से डिनोट किया जाता है। ठीक, हाँ देखो एक्स और वाई जहां होता है ना वहां पे समेशन आएगा। एन तो नंबर ऑफ ईयर्स है, उसमें क्या होता है तुमको मालूम है 7, तो उसमें कोई समेशन का साइन नहीं आता, वो डायरेक्टली हम लिखते हैं 7। ठीक है, एक्स और वाई पे समेशन का साइन आता है, समेशन एक्स वाई बाय समेशन एक्स स्क्वायर। इसका मतलब सब देखेंगे, एक्स वाई मतलब एक्स इंटू वाई। एक्स क्या है भैया, यहाँ पे एक्स है टाइम, एक्स है टाइम, तो टाइम तो यहाँ अपने को दिया हुआ है, ये रहा टाइम, ईयर्स। अब ईयर्स को मैं ना पूरा लिख रहा हूं, ठीक है, ईयर्स को मैं पूरा लिख रहा हूं। अभी ध्यान देना, तुम अगर अभी समझ गए तो समझ गए, नहीं तो गड़बड़ रह जाएगा। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, करेक्ट है ना। ये सारे मेरे एक्स हो गए। अभी लिखना मत, एक बार लिखना मत, एक्स को लिखना मत, सुनो खाली। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। हमको क्या पूछा है, हमको पूछा है एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर। क्या है ये एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर, ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल तुम समझो कि इसको हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। एक सम तुम मेरे साथ चलो खाली, तुमको पूरा क्लियर होगा। एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर, ठीक, एक्स क्लियर है, वाई क्लियर है, तो एक्स वाई क्या होना चाहिए तुम बताओ। एक्स इंटू वाई, यानी करो एक्स इंटू वाई, क्या आएगा 2019 इंटू 160, फिर अगला वाला मतलब क्या आएगा 2019। अगेन लिखना मत, लिखना मत, लिखना मत, लिखना मत, लिखना मत, सुनना खाली। अभी जब मैं बोलूंगा लिखने तब लिखना, अभी के लिए पॉज है, अभी कुछ मत लिखना, काटा कुटी हो जाएगा फिर तुम्हारा, फिर तुम पिच पिच करोगे, कुछ मत लिखना, अभी सुनना बस। तो एक्स क्या है 2019 2019 इंटू वाई क्या है 160, 2019 इंटू 160 यानी 3,23,000 क्या आ रहा है तुम देखो 323,040। फिर सेकेंड वाला करोगे, थर्ड वाला करोगे, इस तरह से बहुत गंदा गंदा नंबर आने लगेगा, बहुत गंदा गंदा नंबर आने लगेगा। और फिर तुम देखो एक्स स्क्वायर अगर तुमको कैलकुलेट करना है, क्या होगा एक्स स्क्वायर 2019 इंटू 2019 का होल स्क्वायर, 2019 इंटू 2019 क्या आ रहा है वो 40,76,361, कुछ ऐसा नंबर आ रहा है घटिया सा। फिर तुम सारे का स्क्वायर करोगे तो सोचो कितना गंदा नंबर आएगा। तो इस तरीके से करने से कैलकुलेशन बहुत टीडियस हो जा रहा है, बहुत गंदे कैलकुलेशन हो जा रहे हैं, हाँ के ना, बोलो ना। ईयर्स तो ऑलरेडी इतना बड़ा बड़ा नंबर है 2019, 2020, 2021, उसमें तुम वाई मल्टीप्लाई कर रहे हो या उसका स्क्वायर ले रहे हो, तो इतने गंदे गंदे नंबर आएंगे, इतने बड़े बड़े नंबर आएंगे। तो फिर हमने क्या किया, हमने एक तिगड़म बिठाया इसको सिंप्लीफाई करने का। क्या किया, बोले ऐसे नहीं करेंगे इसको एक स्कीम निकाला हमने,
क्या स्कीम निकाला, ध्यान से सुनना, पूरा डिमांड फोरकास्टिंग यही है, यही खत्म हो जाएगा। एक स्कीम निकाला हमने, बोला कि हम ना ईयर्स को एक्स नहीं बनाएंगे, हम इसमें कुछ चेंज करेंगे और एक्स फिर लेके आएंगे। वन क्वेश्चन में ही 3 आर गया। हाँ ओके, मैं तो पहली बार ही पढ़ा रहा हूं, वन क्वेश्चन में ही 3 घंटे गए। हाँ मतलब ये कैलकुलेशन अगर करो तो बिल्कुल राइट हिमांशु, करेक्ट। इसीलिए इसको एक चेंज करना पड़ा, इसको एक चेंज करना पड़ेगा। और डिमांड फोरकास्टिंग में तुमको बता दूं सबसे लॉलीपॉप चीज है, बस सुनते हुए चलना। यहां पे एक चेंज करना पड़ेगा हमको। क्या चेंज करेंगे हम, देखो 2017, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25 टोटल अपने पास 7 ईयर्स के डेटा है, 7 ईयर्स के डेटा है। तो हमने बोला हमको लास्ट 7 ईयर्स का डेटा देखना है। लास्ट 7 ईयर्स का जब डेटा देखना है तो इसमें देखो कि मिडिल वैल्यू कौन सी है, बीच वाले साल कौन सा है, बीच वाला जो साल है वो कौन सा है। बोल सकते हैं 2022, 1 2 3 ऊपर, 1 2 3 नीचे, तो 7 ईयर्स है ना। तो जो 4th ईयर है, मिडिल वाला ईयर है, वो 2022 है। हाँ या ना, जल्दी से इतना सा कंफर्म कर दो, यस और नो। क्या 2022 मेरा मिडिल ईयर है, मिडिल ईयर 7 ईयर्स है ना, ऑड है 7 ईयर्स है, तो बीच वाला साल कौन सा है 2022। क्या मैं बोल सकता हूं 2022 मेरा मिडिल ईयर है, क्या मैं ये बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। अब ये मत बोलना अगर 8 साल हुआ तो क्या, आएंगे उस पर भी, आएंगे उस पर भी। 8 साल हुआ, 10 साल हुआ, 12 साल हुआ, इवन हुआ तो फिर मिडिल कैसे निकलेगा, ठंडा रखो, आएंगे उस पर भी, शांति। 1 एट ए टाइम, 1 एट ए टाइम। तो 2022 मेरा मिडिल ईयर है, ये बात तो क्लियर हो गई। 2022 जब मेरा मिडिल ईयर है तो यानी मेरा x जो है वो 0, x जो है उसको मैं 0 कर दिया, जो मिडिल ईयर है उसको मैंने 0 कर दिया, 0 कर दिया। अब तुम एक खास बात देखो, टाइम के बारे में, ये टाइम है और टाइम के बारे में स्पेशलिटी क्या है, वो 1 घंटे बाद भी सेम है, 1 घंटे पहले भी सेम है। यानी 2022 कि अगर तुम 1 साल आगे जाओगे तो 2023 आ जाएगी, 1 साल पीछे जाओगे तो 2021 आ जाएगी। यानी 1 साल आगे, 1 साल आगे भी तुम जा सकते हो, 1 साल पीछे भी तुम जा सकते हो, और कोई ना कोई ईयर आएगा। तो इसीलिए बोलने का मतलब कि अगर तुम 2022 को 0 बनाते हो, तुमने क्या किया, 2022 को हमने 0 मान लिया। क्यों माना क्या नहीं वो सब मैं बताऊंगा। क्या कर रहे हैं तुम, देखो 2022 जो मेरा मिडिल ईयर है उसको मैंने 0 मान लिया। अब अगर 2022 को मैंने 0 मान लिया तो इसके आगे जब हम जाएंगे तो आगे क्या हो जाएगी, अगर 2022 0 है, इफ 2022 इज 0, 2023 क्या होगी, 2023 विल बी +1, 2023 विल बी +1, 2024 क्या हो जाएगा +2, 2 साल आगे आ गए। 2025 क्या हो जाएगा +3, 3 साल आगे आ गए। 2022 0 है तो 23 इज 1, 24 इज 2, 25 इज 3। क्लियर है ना, इतना क्लियर है। अगर 2022 मेरा 0 है, 2022 मेरा 0 है, ये तुम मान लो 0 है क्योंकि मैं बोल रहा हूं, ये तुम एक बार मान लो 0 है। तो अगर मैं 1 साल आगे जा रहा हूं 2023 पे, वो 1 हो जाएगा, 2024 वो 2 हो जाएगा, 2025 वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऐसे ही अगर 2026 हो वो क्या हो जाएगा 4, 2027 हो वो क्या हो जाएगा 5। ये तो स्टेटिस्टिक्स में पढ़ा है हमने, बहुत बढ़िया पढ़ा है। तो नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, तुम इधर आ जाओ, मैं तुमको पढ़ा रहा हूं। करेक्ट है, करेक्ट है, हाँ बिल्कुल। अब बोला कि अगर हम पीछे जाते हैं, 2022 को 0 माना था ना, तो अगर पीछे जाते हैं तो 2022 से अगर तुम पीछे आओगे 2021 क्या हो जाएगी वो -1। अगर तुम 2022 0 है, तुम उसके पीछे जाओगे, 0 से आगे गया तो 1 2 3, पीछे जाएगा तो -1 -2 -3, और क्या। तो अगर तुम 2022 से पीछे जाओगे टाइम में, यानी 2021 विल बी -1, 2020 विल बी -2, 2019 will be -3।
सिंपल तुमको समझ में आया क्या क्या किया हमने? कुछ नहीं किया हमने क्या किया, 7 years का हमको डेटा दिया हुआ था। क्या क्या? 2019, 2020, 2021, 2022, 23, 24 और 25। तो हमने बोला ये डेटा 7 years का है। मिडिल ईयर कौन सा है भैया? मिडिल ईयर है 2022। हमने बोला इसको 0 बना दो, इसको 0 बना दिया। क्यों बनाया इसको 0? क्योंकि ये मिडिल ईयर है, ये मिडिल ईयर है, ये मिडिल ईयर है, इसीलिए इसको 0 बनाया। ठीक, तो अगर ये 0 है तो हम आगे जाएंगे तो ये +1 होगी, फिर एक साल और आगे जाएंगे तो +1 यानी +2 हो जाएगा वो, फिर एक साल और आगे जाएंगे तो ये +3 हो जाएगा। एक साल आगे चले गए। अब एक एक साल पीछे आ रहे हैं ना, 22 से 21, 21 से 20, 20 से 19। अगर एक साल पीछे आ रहे हैं तो ये क्या होगा? -1, फिर एक साल पीछे आया -2, फिर एक साल पीछे आया -3। क्लियर है क्या है तुमको? बोलो, ये वाला पार्ट क्लियर है? इतना सा जो हमने चेंज करा, मिडिल ईयर को लिया, उसको 0 कर दिया, आगे गए 1 2 3, पीछे गया -1 -2 -3। बोला क्यों किया ये? क्यों किया ये इसलिए किया क्योंकि हमने इस पूरे को, तुम देखो टोटल बनाओ, x का ये टोटल करो, कितना आएगा? 0 आएगा क्या? x का ये टोटल करो, ये क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ये क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ये क्या आना चाहिए? ये 0 आएगा। तुम देख लो, x का अगर तुम ये टोटल करोगे तो ये 0 आएगा। बीच वाले को 0 ले लिया, 1 2 3, -1 -2 -3 सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 आएगा। इसका अगर तुम टोटल करोगे ये 0 आएगा, 0 आएगा। तो इसको 0 लाने के वजह से मेरा कैलकुलेशन बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। याद रखना हमने क्या किया, मिडिल ईयर को 0 किया, आगे गए 1 2 3 4, पीछे गया -1 -2 -3 -4। यहां पे 1 2 3 था, कोई सम में 4 हो सकता है, कोई सम में 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिडिल ईयर को 0 से शुरुआत करना पड़ेगा। ये पढ़ा है पहले बहुत बार, लेकिन कभी किसी टीचर ने ये नहीं समझाया कि ऐसे -1 -2 0 क्यों लेते हैं। अभी तुमको समझ में आ गया? हाँ, इसीलिए मैं बोला लॉजिक दूंगा मैं, एक सम में अपने पूरा लॉजिक से डिस्कशन करेंगे, फिर पूरा सम सॉल्व करने चालू कर देंगे। एक्स का कैलकुलेशन क्लियर हुआ। एजेंडा क्या है? एजेंडा ये है कि भैया ये जो टोटल एक्स का टोटल है ना, चेंज करने के बाद में ये 0 होना चाहिए। अब तुम बोलोगे कि हम ऐसे मिडिल ईयर से 0 से क्यों शुरू किए? हम 19 को 1, 20 को 2, इसको 3, 4, 5, 6, 7 ये भी तो कर सकते थे, ये भी तो कर सकते थे। बोला कर क्यों नहीं सकते हो? कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसका टोटल 0 नहीं है, इसका टोटल 0 नहीं है, इसका टोटल 0 नहीं है। तुम करो, इसका टोटल क्या है? 3, 6, 10, 15, 21, सॉरी 3, 6, 10, 15, 21, 28। इसका टोटल क्या है? 28। इसका टोटल क्या है? 28। तो यानी यहां पे x का कुछ टोटल आ गया। अगर x का कुछ टोटल आ जाएगा तो फिर तुम इसको क्यों ले रहे हो भैया? तब तो यही वाला ठीक था ना, अपना जो ईयर्स था शुरू वाला, ये जो पहले शुरू में जो ईयर्स थे 19, 20, 21, 22, फिर उसी को ले लेते। तुमको 1 2 3 4 क्यों करना है? हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सिंप्लीफाई, इसीलिए हम सिर्फ 1 2 3 इस तरह से हम सिंप्लीफाई करेंगे कि उसका जो टोटल है ना, टोटल वो 0 होना चाहिए। और वो टोटल तभी 0 होगा जब तुम मिडिल ईयर को 0 लोगे। तो 0 से आगे जाना, फिर 0 से पीछे जाना। सेंस बना? सेंस बना? तो ये x हो गया। अब जब ये x हो गया, तुम सोचो, अब जब तुम एक्स वाई निकालोगे या x² निकालोगे, बड़ा सिंपल हो गया ना। अपने को क्या चाहिए था? अपने को तो b निकालना था, समेशन xy समेशन x², xy का टोटल, x² का टोटल। तो यहां xy निकालेंगे उसका टोटल, x² निकालेंगे उसका टोटल। क्लियर है सर? सबको 0 ले लो। वाह, ये कैसे करें? टाइम में चेंज नहीं आ रहा, टाइम तो चेंज हो रहा है, सबको 0 ले लो। सुनो इधर, तो अब निकालो तुम xy क्या होगा। y अपने को मालूम है, ये रहा y, x मालूम है, ये रहा x, चेंज करने के बाद x आया। तो अब तुम xy निकालो, xy क्या होगा? xy क्या होगा बोलो? xy पहला 160 इंटू -3 यानी -480, माइनस जहां है वहां माइनस रहेगा। हाँ,
180 इंटू -2 -360, 184 इंटू -1 -184, फिर 166 इंटू 0 तो 0, 188 इंटू 1 तो 188 प्लस 1 है तो प्लस का लिखने का दरकार नहीं है तुमको। 198 इंटू 2 तो वो क्या हो गया 396, 184 इंटू 3 कितना आ जाएगा 552। क्लियर है? एक्स वाई का टोटल क्या आएगा बताना। एक्स वाई का टोटल 552, 396, 188 माइनस 184, 360 माइनस 480, क्या इसका टोटल 112 आया? क्या इसका टोटल 112 आया? एक्स वाई का टोटल जब हमने किया 112 आया, बिल्कुल 112 आ गया। ओके, अब एक्स स्क्वायर भी निकाल लो इस तरीके से। एक्स स्क्वायर निकालना एक बार, एक्स स्क्वायर एक्स है तो एक्स का स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स है -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा -3 का स्क्वायर तुमको मालूम है 9 हो जाएगा। माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो जाता है हमेशा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, माइनस का स्क्वायर इज प्लस, 2 का स्क्वायर इज 4, -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा +1, -1 का स्क्वायर +1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और माइनस का स्क्वायर करने से प्लस हो जाएगा। 0 तो 0 ही रहेगा। फिर +1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर इज 1, +2 का होल स्क्वायर 4, +3 का होल स्क्वायर 9। इसका टोटल करना, इसका टोटल करना, एक्स स्क्वायर का टोटल करना 28, एक्स स्क्वायर का अगर टोटल करे 28, ये दोनों कॉलम्स कैलकुलेट तुम कर पा रहे हो। एक्स वाई, एक्स इंटू वाई किया हमने, जो नया वाला एक्स है, हाँ ईयर्स एक्स नहीं है हमारे, ईयर्स को हमने देखो एक्स नहीं लिखा है, एक्स यहां लिखा है, एक्स ये है, ये कॉलम एक्स है और वो वाई है, सेल्स वाई कॉलम है, तो एक्स इंटू वाई और यहां एक्स स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? तो देखो अब बी फिर क्या हो जाएगा, तब बी क्या हो जाएगा बताना। बी इज समेशन एक्स वाई बाई समेशन एक्स स्क्वायर, यानी एक्स वाई का टोटल 112 और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का टोटल यानी 28। तो क्या हो गया 112 बाय 28 कितना आ जाएगा ये 4 4 4 4 आया क्या, 4 आया क्या, बस सिंपल हो गया ना। तो ये हमारा बी आ गया। यानी अगर मैं तुमको पूरा का पूरा इक्वेशन बोलूं y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स था, ए और बी दोनों का वैल्यू निकल गया। अब अपना कितना है बोलो तो, y ए कितना है, ए है 180 और b कितना है 4x रहेगा। y इज इक्वल टू 180 प्लस 4x। तो ये जो अपना इक्वेशन है, ये ग्राफ में जो अपना इक्वेशन है ये क्या है, y इज इक्वल टू 180 प्लस 4x। इसका मतलब एवरेज हमारा 180 का सेल्स था और एवरी ईयर जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना हमारा 4 का सेल्स ग्रो करता जाएगा। सिंपल अगर मैं तुमको इतना ही बोलूं तो 180 मेरा एवरेज सेल्स था और एवरी ईयर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे जिंदगी में मेरा 4 से सेल्स ग्रो करता चला जाएगा। बोलो डन, बोलो डन 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 डन। क्लियर है? y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। डन हुआ यहां तक? तो देखो अब फोरकास्ट करते हैं, इधर देखो फोरकास्ट करते हैं। आ जाओ, कौन से साल के लिए तुमको फोरकास्ट करना था, नेक्स्ट 3 इयर्स ना, यानी 26, नेक्स्ट 3 इयर्स 26, 27, 28। तो ईयर 2026, ठीक, ईयर 2026 क्या लगाएंगे अपने, ऑब्वियसली y इज इक्वल टू 180 प्लस 4x के बेसिस पे फोरकास्ट करेंगे। तुमको क्या निकालना है, तुमको निकालना है y फॉर द ईयर 2026। कैसे निकालोगे तुम, x का वैल्यू पुट करना है, बस x का वैल्यू पुट करना है, y निकल जाएगा।
एक्स क्या पुट करे, 2026 पुट करे क्या, एक्स क्या पुट करे, 2026 पुट करे क्या, सोच के बताना, एक्स क्या पुट किया जाए, 2026 पुट करें कि कुछ और पुट करें, बताना। एक्स के वैल्यू के जगह पे, एक्स के जगह पे हम क्या पुट करें। देखो 2026 बोला है, लेकिन हमने तो एक्स को कन्वर्ट कर दिया था, तो सीधा तुम 2026 पुट कर नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, इधर देखना, 2025 हमारा क्या था, 3 था, 2025 क्या था, 3 था, ऊपर देखो ना, 2025 क्या है, 3 है, 2025 इज 3, तो भैया 2025 इज 3, 2026 क्या होगी, 4, 2026 क्या हो जाएगा, 4, x इज इक्वल टू 4। इतना तक तुम समझ गए क्या, देखो फॉर 2026 x इज इक्वल टू 4, ये तुम समझ गए। हाँ, जो अपने माने थे, मिडिल ईयर को 0 किया था, उसके आगे +1 +2 +3 -1 -2 -3 किया था। अब उसके बाद वो क्या पूछा, देखो लास्ट हमने 2025 को 3 किया था, इसने पूछा कि तुम नेक्स्ट 3 इयर्स का फोरकास्ट बताओ, यानी 26 27 28। तो 2025 लास्ट हमको 3 मालूम है, तो 2026 क्या होगी, 4 होगी। 2026 क्या होगा, 2026 विल बी 4, तो 2026 में हमने x को 4 बिठा दिया, 4 बिठा दिया, तो देयरफॉर y क्या हो जाएगा उस साल में, y क्या हो जाएगा 180 प्लस 4 इंटू 4, 180 प्लस 4x, ये इक्वेशन है, इक्वेशन तो यही रहेगा हमेशा, इक्वेशन तो एक ही रहने वाला है। 180 प्लस 4, x का वैल्यू 4 है, तो 4 इंटू 4 क्या रहेगा ये बताना, 180 प्लस 16 यानी 196। बोलो क्लियर है यहां तक, 196 यहां तक क्लियर है। तो मेरा फर्स्ट ईयर का फोरकास्ट क्या आया भैया, 196 का मेरा सेल्स होना चाहिए। ओके, तो सिमिलरली सेकेंड ईयर का क्या होगा, 2027, नेक्स्ट 3 इयर्स चाहिए ना मेरे को, फोरकास्ट चाहिए 26 का, 27 का, 28 का। तो 27 में x क्या हो जाएगा, बोलो ना, जब मेरा 25 3 है, फिर हमने निकाला कि 25 जब 3 है तो 26 27 28 क्या क्या होगा फिर, जब 25 3 है, 26 4 बना, 27 5 बना, 28 6 बना, 4 5 6, करेक्ट है ना, 4 5 6। तो हमने 4 तो पुट कर ही दिया था 2026 में, अब 2027 में हमको क्या पुट करने का है, हमको 5 पुट करने का है, x इज इक्वल टू 5, 5 जब इधर पुट करेंगे तो देयरफॉर y इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा 180 प्लस 4 इंटू 5 विच इज 200। देख लो एक साल में सेल्स 4 से ग्रो हुआ क्या, मैंने बोला था ना हर साल एवरेज में 180 का सेल्स, और एवरी ईयर 4 से ग्रो होता चला जाएगा। तो 2026 में 196 का सेल्स होना चाहिए फोरकास्टेड ऑब्वियसली, और 2027 में 200 का सेल्स होना चाहिए फोरकास्टेड अगेन। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, जल्दी से बताओ, क्लियर हो रहा है, लाइफ इज इजी। बहुत बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए हो सर आप, थैंक यू सो मच। और फिर फॉर 2028 x क्या हो जाएगा 6, अभी ऊपर निकाल के बताया ही था, 25 जब 3 है तो 26 4, 27 5, 28 6, तो 4 5 6 कुछ इस तरीके से आगे चलेगा अपना। तो 2026 में हमने x को 4 ले लिया, 2027 में हमने x को 5 ले लिया, 2028 में हमने x को 6 ले लिया, तो देयरफॉर 28 में y क्या हो जाएगा भैया बोलो, 180 प्लस 4 इंटू 6, 4 इंटू 6, तो 4 इंटू 6 24 आया, प्लस 180 कर दिया हमने, विच इज इक्वल टू वॉट 204, विच इज इक्वल टू वॉट 204।
तो मेरे आंसर्स क्या हो गए? मेरे आंसर्स हो गए 196, 200, 204। Therefore, forecast for the years, इधर मेरे साथ लिखना ईयर एक्स का वैल्यू क्या है, वाई क्या आया अपना, और फाइनल आंसर। फाइनल आंसर अलग कॉलम से बनाओ, क्यों बनाओ मैं तुमको बताऊंगा। हाँ सही है। देखो तो 2026, 2027, 2028, 26 में क्या है अपना x4 है, फिर 27 में x5 है, फिर 28 में x6 है। करेक्ट। तो फिर y क्या हो जाएगा मेरा? y हमने निकाला, यहां 196 है, यहां 200 है, यहां 204 है। करेक्ट। 456, 196, 20, 200, 204, ये समरी टेबल है बस। आंसर लेकिन मेरा ये नहीं होगा। आंसर हाँ ऊपर का भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। आंसर 196, 200 और 204 नहीं होगा। आंसर क्या होगा ध्यान से देखना। आंसर होगा मेरा, क्योंकि यहां पे कुछ यूनिट भी लिखा हुआ है, इधर देखना कुछ यूनिट भी है, सेल्स इन 1000 यूनिट्स। यानी ये हमको पूरा का पूरा नंबर लिख के नहीं दिया, वो यूनिट वहां लिख दिया कि ये जो आगे सेल्स है वो 1000 यूनिट्स में है। तो या तो तुम ऊपर में यहां पे लिखो कि ये दिस इज इन 1000 यूनिट्स, या तुम इसके ऊपर में ऐसा लिखो ये 1000 यूनिट्स में है, और या फिर पूरा पूरा आंसर लिखो कि 196,000 यूनिट्स, 200,000 यूनिट्स और 204,000 यूनिट्स। ये तुमको पूरा यूनिट्स के साथ आंसर लिखना जरूरी है, नहीं तो मार्क्स कटेगा। यूनिट्स के साथ पूरा आंसर लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो मार्क्स कटेगा। बोलो यहां तक क्लियर है, हाँ कि ना? जल्दी से बता दो। डन है, सिंपल। तो अगले 3 साल का फोरकास्ट क्या होगा? 196, 200, 204 अपना आंसर निकला, लेकिन ऑब्वियसली वो आंसर फाइनल आंसर नहीं होगा, क्योंकि फाइनल आंसर में अपने को यूनिट भी डालना है। क्वेश्चन में हमको बोला था कि जो सेल्स दिए हुए ना वो इन 1000 यूनिट्स है, तो हमने बोला ठीक है भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, जो हमारा फोरकास्ट है वो भी इन 1000 यूनिट्स है, खाली यूनिट लास्ट में कॉपी पेस्ट कर दिए बस। क्लियर? एक्स वाई नहीं होगा फाइनल आंसर में, नहीं, फाइनल आंसर यही है अपना। 3 साल के फोरकास्ट ये रहे, ईयर और 3 साल का फोरकास्ट। देखो अगर तुमको किसी को कुछ कॉपी करना है कर लो, फिर हम आगे जाएंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे, तुमको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये लो फटाफट से देखना। ये बी होता क्या है ये मैं तुमको समझाऊंगा बाद में, डोंट वरी। ये बी क्या है वो मैं तुमको बाद में समझाऊंगा, डोंट वरी। समेशन एक्स वाई बाय समेशन एक्स स्क्वायर हम लोग क्यों किए, ये क्या है ये मैं तुमको समझा दूंगा, डोंट वरी। पहले तुम कैलकुलेशन समझ लो, पहले तुम तरीका समझ लो, फिर इसका भी लॉजिक मैं तुमको दे दूंगा। पूरा कॉपी तुम बाद में कर सकते हो, इसका फोटो ले लो, इसका फोटो ले लो। हाँ और भी कुछ पूछा है इस क्वेश्चन में मालूम है, अभी करेंगे उसको। इसका फोटो ले लो तुम आराम से, इसको कॉपी कर लेना। ये लो
टेबल वर्किंग नोट में नहीं आएगा, टेबल इज ओनली फॉर कॉन्सेप्ट, टेबल तुमको नहीं चाहिए, सम में टेबल नहीं लिखना है, ये तुमको नहीं लिखना है, सम यहां से चालू होगा, अभी करेंगे फॉर्मेट के साथ मैं कराऊंगा तुमको, पहले तुम ये कॉपी करो। ग्राफ नहीं बनाना एग्जाम में, बिल्कुल नहीं बनाना है, ग्राफ इज ओनली फॉर कॉन्सेप्ट नॉट फॉर एग्जाम। चले आगे। चले आगे, बस इसमें तुमको ये चीज याद रखना है, जो मिडिल ईयर है ना अपने उसको जीरो करेंगे, फिर आगे जाएंगे +1 +2 +3, फिर पीछे जाएंगे -1 -2 -3, जैसा भी जो भी दिया होगा। अभी आगे सम्स करेंगे 2-3 और क्लियर हो जाएगा। फाइनल आंसर तुमको वापस से एक्सप्लेन करना है। फाइनल आंसर में क्या होता है, कुछ नहीं, हमने फोरकास्ट जब किया तो अपना y 196, 200 और 204 निकला। अब तुम अगर यहां तक आंसर छोड़ोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम ये होगा कि 196, 200, 204 कैलकुलेशन में आया, लेकिन 196, 200 और 204 फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर क्या है, इसका यूनिट्स के साथ होगा ना फाइनल आंसर। फाइनल आंसर में यूनिट लिखते हैं ना, तो हो सकता है 196 यूनिट्स होता तो वो फाइनल आंसर हो जाता 196 यूनिट्स। लेकिन क्वेश्चन में अपने को दिया था, ये देखो क्वेश्चन में वो अपने को दिया था सेल्स इन 1000 यूनिट्स, यानी 160 नहीं है, ये 1,60,000 है। इसमें 3 जीरो वो हटा के दिया है, इसमें 1,60,000 यूनिट्स है। तो वही सेम चीज हमने यहां किया, क्या किया कि हमने 196 नहीं 1,96,000 यूनिट्स लिख दिया। 200 नहीं, 200 के आगे 3 जीरो लगा दिया। 204 नहीं, 204 के आगे 3 जीरो लगा दिया, यूनिट्स लिख दिया। तो एग्जैक्ट मेरे फोरकास्ट ये हैं, 196,000, 2 लाख और 2,04,000। सिंपल यही है। अगर तुम बोलोगे हमको ये याद नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे, तो तुम ऊपर ब्रैकेट में लिख देना, इस तरीके से ब्रैकेट में लिख देना इन 1000 यूनिट्स, जैसा मैंने y के ऊपर लिखा वो भी तुम लिख सकते हो, या ये भी लिख सकते हो, आइदर ऑफ द टू तुमको लिख के आना है। ठीक है, यूनिट्स तो तुमको लिख के आना पड़ेगा ना, वरना कैसे पता 196 क्या डिनोट कर रहा है। हो सकता है 196 लाख हो सकता है, 196 करोड़ हो सकता है, 196 तो कुछ भी हो सकता है। तो यूनिट तो बताना पड़ेगा ना, 196 है क्या, 196,000 यूनिट्स। हाँ, एग्जाम में तुम डायरेक्ट हेडिंग में मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक 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 ठीक। अब इसका एक सेकंड पार्ट है, लेकिन सेकंड पार्ट अभी मैं तुमको नहीं करा रहा, पहले ये फर्स्ट पार्ट पे कंफर्ट लाते हैं। सेकंड पार्ट बहुत लॉलीपॉप है, वो मैं तुमको बाद में करा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो सेकंड पार्ट के लिए तुम एक काम करो, तुम हाफ पेज जगह छोड़ दो सेकंड पार्ट के लिए, हाफ पेज जगह छोड़ दो सेकंड पार्ट के लिए, तुम आधा पन्ना जगह छोड़ दो, वो हम करेंगे बाद में, उसको करा दूंगा मैं। अभी वो पहले फर्स्ट पार्ट पे क्लैरिटी ले आते, थोड़ा सा उसको सॉल्व करते, फर्स्ट पार्ट को क्लैरिटी ले आओ, ठीक है। चलेगा, आ जाओ देखो। अब एक बार चलते हैं, इसका सेकंड पार्ट हम सॉल्व करेंगे, डोंट वरी दिस इज पेंडिंग। अब हम चलते हैं, तुम आ जाओ क्वेश्चन 2 सॉल्व करो मेरे साथ। क्वेश्चन 2, ये एग्जाम फॉर्मेट अपने पूरा सॉल्व करेंगे। देखो, द फॉलोइंग टेबल शोज प्रॉफिट्स रुपीज इन 1000। तो यानी फॉलोइंग टेबल में प्रॉफिट्स दिया हुआ है, सेल नहीं दिया हुआ है, यूनिट्स नहीं है, प्रॉफिट दे दिया उसने, ठीक है। प्रॉफिट को फोरकास्ट करना है, क्या हो गया इसमें, सेल तुम रेवेन्यू में फोरकास्ट करो, यूनिट्स में फोरकास्ट करो, रुपीज में करो,
या प्रॉफिट्स बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो, इससे कंफ्यूज मत होना कि यार तो सेल बोलना चाहिए था, प्रॉफिट कैसे बोल दिया, बोल दिया, यूनिट ही तो चेंज होगा, क्या होगा, बाकी पूरा तरीका सेम टू सेम। प्रॉफिट्स इन ₹1000, तो यूनिट यहां मार्क कर देना, लास्ट में काम आएगा। ऑफ अ शॉप इज गिवन बिलो, तो यहां पे दे दिया, एक्स दिया, एक्स देखो तुम, टाइम है, टाइम 2021, 22, 23, 24, 25, कितने साल का डेटा दिया हुआ है उसने, 5 साल का डेटा दिया हुआ है, 5 साल का डेटा है ना, 21 से लेके 25 तक कितने साल का डेटा है, 5 साल का डेटा है, 5 साल का डेटा उसने दे दिया। क्लियर है ना? बोलो 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 बोलो, क्लियर है यहां तक? 5 साल का उसने डेटा दे दिया, यहां पे 5 साल का डेटा दे दिया। उसके बाद नीचे उसने बोला वाई, वाई क्या होगा, वाई उसने बोला प्रॉफिट्स, ऊपर लिखा ना प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स इन ₹1000, तो वाई वही है, वाई इज व्हाट, प्रॉफिट इन ₹1000s, ₹1000s में है ये सारा डेटा, 1250, 1250, 1400, 1650 ये सब दे दिया। फिर क्या बोला, फिर बोला फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। बोले ये क्या बोल दिया, ये तो कोई पढ़े ही नहीं। फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, तो मैंने इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मेरे को तुमको भटकाना नहीं था मेन कॉन्सेप्ट से। ये जो पूरा कहानी हमने पढ़ा ना, पूरा कहानी जो हमने पढ़ा, दिस इंटायर मेथड इज नोन एज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। तो ये जो ग्राफ है ना, तुम यहां पे आ जाओ, इसको लिख लो, इसमें तुम लिख लो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। ये जो पूरा मेथड हमने किया, ये मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स होता है, सही है। और ये जो लाइन है ना, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। टर्मिनोलॉजीज में मुझे तुमको उलझाना नहीं था, इसीलिए मैंने वो स्किप कराया, इसीलिए मैंने वो तुमको स्किप कराया। तो दिस लाइन इज नोन एज स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, और इसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। हुआ, ये पूरे मेथड को हम बोलते हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, और इस स्ट्रेट लाइन ट्रेंड y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। तो ये जो था ना 180 प्लस 4x, 180 प्लस 4x, यही है अपना स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। 180 प्लस 4x वही है अपना स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, अलग कुछ नहीं है, वही अपना स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। ये जो 180 प्लस 4x है, दिस इज आर स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। चलेगा, आ जाओ। तो आधा पन्ना जगह छोड़ देना बीच में, मैंने बोला हाफ पेज ब्लैंक छोड़ना। फिर आ जाओ क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 पेज 1.1। तो पहला पार्ट लिखना, फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। हेडिंग दे दिया। अब अपने को क्या चाहिए, ईयर्स दिया हुआ है और वाई दिया हुआ है। ईयर्स क्या है, एक्स मत लिखना, एक्स को ईयर्स मत लिखना, ईयर्स तो एक्स तो कन्वर्ट करने के बाद आएगा, तो इसको ईयर्स ही लिखना डायरेक्टली, ठीक है ना, 2021 से लेके 25।
करेक्ट। 2021 से लेके 25 ये ईयर्स हो गया। फिर अपने को वाई दिया है, वाई क्या दिया है? 1250, 1400, 1650, 1900, 2300। ठीक है, चलेगा। अब हमको x खुद से लिखना है। तुम बताओ x क्या होगा? कितने साल का डेटा है? 5 साल। ऑड नंबर ऑफ ईयर्स है 5 साल। 5 साल का डेटा है, 5 साल है ना, x 5 साल है। मिडिल ईयर कौन सा हुआ ये बता दो। मिडिल ईयर कौन सा हुआ ये बता दो मेरे को। मिडिल ईयर कौन सा हुआ? मिडिल ईयर हो गया 2023, तुम देख लो। 2021, 22, 23, 24, 25 ये सारा डेटा है। इसमें से मिडिल ईयर कौन सा है? मिडिल ईयर इज 2023। मिडिल ईयर 2023, उसको जीरो कर दिया, उसको जीरो कर दिया। तो आगे जब जाएंगे 2024 क्या हो जाएगा? +1, +1। 25 क्या हो जाएगा? +2। पीछे जब जाएंगे तो 22 क्या हो जाएगा? -1। बीच वाले साल को जीरो लिया, 23 को जीरो लिया। आगे गए तो 1 2, पीछे गए तो -1, और उसके पीछे जब जाएंगे तो -2। पीछे गए तो -1, -2। कोई दिक्कत? यहां ठीक है। अरे भाई तुम कहां ही अपने ही चले जा रहे हो। जो मैं करा रहा हूं एक्स को कन्वर्ट करना है, तुम एवरेज और वाई का टोटल निकाल रहे हो, वो भी करेंगे। पहले ये करो, करेक्ट है ना। एक्स इस तरीके से हमने कन्वर्ट किया। क्या मेरा एक्स का टोटल जीरो आ रहा है? बिल्कुल जीरो आ रहा है, बिल्कुल जीरो आ रहा है, बिल्कुल जीरो आ रहा है। याद रखना एक्स का टोटल जीरो आना चाहिए। सपोज करो जस्ट सपोज ये 2025 की जगह 2026 दिया होता, 2025 नहीं होता, 2026 होता। तो तुमने 2023 को जीरो लिया, 24 इज +1, फिर 24 के बाद 26 का डेटा दिया है, 25 दिया ही नहीं है बीच में, 25 बीच में गायब है, 26 दे दिया। तो तुम इसको +2 लिखोगे या +3 लिखोगे? इतना सा बता दो फटाफट से। तुम इसको +2 लिखोगे कि +3 लिखोगे? सर काढ़ा लीजिए। हाँ वो सब चल रहा है, वो सब चल रहा है। क्लास के बीच में तो हम नहीं ले सकते ना, वो पानी से ही काम चलाना पड़ता है। तुम ये बोलो 2026 को +2 लिखोगे या +3 लिखोगे? +3 लिखोगे बिल्कुल ऑब्वियसली। ये +2 की जगह हम इसको +3 लिख देंगे बिल्कुल। अब जैसे ही तुमने +3 लिखा, तुम देखो ये टोटल जीरो नहीं होगा, ये टोटल जीरो नहीं होगा। तो वो ऐसा डेटा तुमको देंगे नहीं। अगर वो 2025 की जगह 26 देते हैं तो ऊपर भी 21 की जगह 20 देंगे तुमको। तो फिर -2 की जगह वो -3 हो जाएगा, तब जाके ये जीरो अपना टोटल बैठेगा। क्लियर है ना? तो वो डेटा तुमको इस तरीके से ही देंगे कि तुम्हारा एक्स का टोटल जीरो होना चाहिए, अदरवाइज ये कन्वर्जन काम नहीं करेगा, अदरवाइज ये कन्वर्जन काम नहीं करेगा। चलेगा? चलेगा। इस चीज को लेकर रेस्ट एश्योर्ड रहना कि x का टोटल जीरो ही आना चाहिए। ये पूरा बेस इसी चीज का है। अगर जीरो नहीं आएगा तो हम कोई भी कैलकुलेशन इस पे नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? क्लियर हुआ ना ये वाला बात? तो इसीलिए ये चीज को ध्यान रखना कि x का टोटल जीरो आना ही चाहिए। डन है? ओके। तब अपने को क्या चाहिए होता है? अपने को चाहिए y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। स्ट्रेट लाइन ट्रेंड तो यही है। तो a निकालना है, b निकालना है। व्हाट इज a? a क्या होगा? मेरे साथ फॉर्मूला को रिपीट करते हुए चलना, हमेशा ऐसे ही याद हो जाएगा क्लास के अंदर में ही तुमको। व्हाट इज a? बोलो a
समेशन वाई, तुमको टाइप नहीं करना, तुम रिपीट करो मेरे साथ, बस वर्बली बोलो, बोलो क्लास सर मेरे आजू बाजू तो कोई नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पागल बोलेंगे लोग और क्या होगा, लेकिन पढ़ाई अपना इफेक्टिव होना चाहिए। तो व्हाट इज ए इज समेशन वाई बाय एन, ए है। बी क्या है, बी इज समेशन एक्स वाई बाय समेशन एक्स स्क्वायर। या तो तुम दोनों कैपिटल में लिख लो या तुम दोनों स्मॉल में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कैपिटल या स्मॉल के ऊपर मार्क्स नहीं है। तुम स्मॉल में भी लिख सकते हो तो फिर दोनों को स्मॉल में लिखो या दोनों को कैपिटल में लिखो, एक ही बात है, चलेगा चलेगा। प्रेफरेंस क्या होता है, प्रेफरेंस कैपिटल में लिखो। वाह, आंसर भी आ गया, बहुत बढ़िया, लेकिन गलत गलत, 3000 का प्रॉफिट गलत। इधर आ, देखो समेशन वाई बाय एन, समेशन एक्स वाई बाय समेशन एक्स स्क्वायर, राइट। तो एक अब ए बोलो, समेशन वाई बाय एन कितना है, समेशन वाई कितना है, वाई का टोटल निकालो, वाई का टोटल कितना है, 1250, 1400, 1650, 1900, 2300, कितना है 8500, वाई का टोटल है 8500, वाई का टोटल है। ईयर्स कितना है, ईयर्स है 5, तो डिवाइड बाय 5 आ गया अपना 1700। इसमें किसी का कोई दिक्कत है नहीं है, परफेक्ट, 1700 एकदम सही है। बी में कैसे निकालेगा, बी में एक्स वाई चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, तो आ जाओ एक्स वाई निकाल लेते हैं। एक्स निकल गया, वाई निकल गया, तो एक्स वाई आ जाएगा, और एक्स है तो एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा अपना। बोलो एक्स वाई क्या होगा, 1250 इंटू -2 यानी -2500, 1400 इंटू -1 यानी -1400, फिर 1650 इंटू 0 इज 0, फिर 1900 इंटू 1 इज 1900, 2300 इंटू +2 तो ये 4600 हो गया। इसका टोटल करो कितना आएगा, 1900, 4600 -1400 -2500, ये आ गया 2600। कोई दिक्कत है, कैलकुलेशन तुम चेक करते रहना। हाँ अब आया ना सही, 30 लाख का प्रॉफिट, बिल्कुल बिल्कुल मयंक, बिल्कुल। चलो ठीक है, कौन से साल का फोरकास्ट करना है वो तो हमने देखा ही नहीं इस केस में। फोरकास्ट करना है अपने को 2028 का, अभी पहले ट्रेंड फिट कर रहे हैं, फोरकास्ट पे जाएंगे। 2600 सही है एक्स वाई, एक्स स्क्वायर निकाल लो फटाफट से। एक्स स्क्वायर क्या होगा, -2 का स्क्वायर इज 4, -1 का स्क्वायर इज 1, 0 का स्क्वायर इज 0, 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, तो ये क्या हो जाएगा 10, 4 + 1 + 1 + 4 10, चलेगा। तो देयरफॉर अपने को दोनों वैल्यू मिल गया। समेशन एक्स वाई कितना है 2600, समेशन एक्स स्क्वायर कितना है 10, टोटल कितना आ गया 260। देयरफॉर अपना स्ट्रेट लाइन ट्रेंड आ गया क्या, स्ट्रेट लाइन ट्रेंड कितना होगा, स्ट्रेट लाइन ट्रेंड होगा y = a + bx, ये आ जाएगा y = 1700 + 260x, y = 1700 + 260x, यानी हर साल एवरेज प्रॉफिट, इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, एवरेज प्रॉफिट मेरा 1700 का है, 1700 एवरेज प्रॉफिट है, एंड एवरी ईयर मेरा प्रॉफिट जो है वो 260 से ग्रो करता चला जाएगा, 260 से ग्रो करता जाएगा। अगर ये माइनस होता, क्या बी माइनस में आ सकता है, बिल्कुल बी माइनस में आ सकता है। अगर बी माइनस में आ गया तो मेरा एवरी ईयर प्रॉफिट डिक्लाइन, सपोज करो ये -260 हो जाता, ये -260 होता, ये -2600 होता, डिवाइड बाय 10 -260 आता, -260 होता तो फिर ये माइनस हो जाता, 1700 एवरेज होता, फिर हर साल मेरा प्रॉफिट 260 से गिरता चला जाता, तो एक डाउनवर्ड ट्रेंड हो जाता, वो एक डाउनवर्ड ट्रेंड हो जाता। सिंपल बात है, क्लियर है, क्लियर है, यहां तक स्ट्रेट लाइन ट्रेंड आ गया अपना। नेक्स्ट क्या बोला अपने को, नेक्स्ट क्या बोला अपने को,
नेक्स्ट वो बोला obtain the forecast of demand for the year 2028. obtain forecast of demand for the year 2028. तो यानी हमको चाहिए by 2028 by 2028 चाहिए हमको, तो by 2028 चाहिए ना। करेक्ट। अब y 2028 है तो मेरा x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा 2028, जब ईयर 2028 है तो x उस समय क्या होगा मेरे को बताओ। बताओ, देखो 2 क्या था लास्ट में, 2 था 2025, 2 था 2025, तो इसके बाद 26, 27 और 28 अपने को चाहिए। तो 26 क्या होगा 3, 27 क्या होगा 4, 28 क्या हो जाएगा 5। तो 2028 मेरा क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तुमको ये करने का दरकार नहीं है, तुम फिंगर्स पे भी कर सकते हो, मैं तो तुमको दिखाने के लिए काम कर रहा हूं। 2 था अपना 2025, तो 2028 क्या होगा, 3 साल आगे है 26, 27, 28, तो 3, 4, 5। और या तुम जीरो से भी कैलकुलेट कर सकते हो। 2023 जीरो है, 2023 जीरो है, तो 2028 क्या होगा 24, 25, 26, 27, 28, 5 साल आगे, तो जीरो से 5 साल आगे हुआ यानी +5, तो यहां हो जाएगा x इज इक्वल टू 5। जब x 5 है तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 1700 प्लस 260 इंटू 5, कितना रहेगा 260 इंटू 5 प्लस 1700 इज 3000। आंसर 3000 नहीं, 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 यूनिट्स डालना है बिल्कुल। देयरफॉर द फोरकास्ट फॉर द ईयर 2028 इज, 2028 का फोरकास्ट क्या होगा जल्दी से बता दो, इज रुपीज 3000 000। या तो तुम इस तरीके से लिखो रुपीज 3000, या तो ऐसे लिखो, या तुम ऐसे लिख सकते हो रुपीज 3000 लिखा फिर 3 0 लगा दो और कॉमा दे दो, इस तरीके से लिखो। जो भी लिखो तुम्हारा यूनिट्स फाइनल आंसर के अंदर में आना चाहिए, और मेरा आंसर ये है। बोलो क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, सिंपल सा सम है। ये आता है 7-7 नंबर का, सोच के देखो, आया हुआ है, आया हुआ है। क्लियर है, बोलो जी, बोलो साथ में बोलो, यहां तक डन है एकदम। तो आगे चलो फिर। मान के चलो कि 2468 है, तो फिर नेक्स्ट ईयर कितना लेना होगा, सारे टाइप के समझ आएंगे, डोंट वरी। इवन ईयर्स होगा तो क्या करेंगे वो सब भी देखेंगे। अब तुम एक काम करना, 3 को सॉल्व करना होमवर्क में, 3 को सॉल्व कर लेना होमवर्क में, इसमें अलग कुछ है नहीं। हाँ, अगर ईयर 2019 का पूछ लिया तो आ जाओ इसमें देख लो। अगर इसमें वो तुमसे पूछता कि 2019 में क्या फोरकास्ट रहा होगा ये बताओ, 2019 अगर इसी क्वेश्चन में, चलो ये भी आ जाओ, अगर सपोज इसी क्वेश्चन में है ऐसा क्वेश्चन भी, बट इधर आ जाओ, चलो सपोज यहां पे उसने पूछा होता 2019 का क्या रहता, तो बोलो इस केस में क्या आता फिर। 2019 पूछा उसने, 2019 का फोरकास्ट, ऑब्वियसली वो बीत चुका है, बट ठीक है 2019 में भी कुछ तो फोरकास्ट किया ही होगा, वो फोरकास्ट क्या किया था ये बता दो। बोले डिमांड फोरकास्टिंग डन नहीं अभी है। तो देखो
2021 लास्ट अपना वो था -2, ठीक। 2021 -2 था, तो इसके पीछे 2020 -3 रहेगा, 2019 -4 रहेगा। तो 2019 जब होगा तब अपने -4 लेंगे, 2019 जब होगा तब अपने -4 लेंगे, क्या दिक्कत है उसमें। x इज इक्वल टू -4, जो भी x का वैल्यू आता है उस पर्टिकुलर ईयर के लिए वही लेंगे, कोई उसमें अलग नहीं लेने वाले, वही लेंगे बिल्कुल। तो देयरफॉर y इस केस में क्या आ जाएगा, 1700 प्लस 260 इंटू -4, तो 260 इंटू -4 क्या आ जाएगा, 1700 माइनस 1040, कितना हो जाएगा ये, 660, यानी आंसर क्या आ जाएगा, ₹660,000। क्लियर है, क्लियर है। 2019 का फोरकास्ट इस तरीके से निकलेगा, क्या दिक्कत है, सिंपल है। हर साल वो 260 से बढ़ेगा, तो अगर पीछे जाएंगे तो 260 से गिरता जाएगा, उसमें क्या है। क्वेश्चन 3, प्लीज टेक अ पिक्चर ऑफ द क्वेश्चन एंड सेंड इट टू टेलीग्राम। ओके, हाँ क्वेश्चन और भी आएंगे होमवर्क में, डोंट वरी। क्वेश्चन 3 तुमको करना होमवर्क के अंदर में, क्वेश्चन 3, ठीक है, इसको मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा। क्वेश्चन 3 होमवर्क होगा, क्वेश्चन 4 अभी अपने सॉल्व करेंगे। देखो जून 24 का एग्जाम क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 अभी अपने सॉल्व करेंगे, और 5 भी तुम्हारा होमवर्क है, और फिर 6 भी तुम्हारा होमवर्क है, क्योंकि उसमें अलग कुछ नहीं है। तो ये जो अपना फर्स्ट पार्ट है वो अपना आज खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास टुमारो, मंडे क्यों, कल 6 तक। हाँ, कल अपने चालू करेंगे इवन नंबर ऑफ इयर्स, 6 होमवर्क, 5 होमवर्क और 3 होमवर्क, और इन तीनों क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके लाऊंगा, तुमको भी सॉल्व करके आना है, मैं भी यहां पे सॉल्व करके रखूंगा। नेक्स्ट क्लास तुमको बिगनिंग में सोल्यूशन दिखाऊंगा पहला 10 मिनट, फिर तुम टैली कर लेना, फिर हम आगे जाएंगे, क्योंकि ये सिमिलर रेपिटेटिव क्वेश्चंस जो है वो मैं तुमको होमवर्क में दे रहा हूं, कुछ अलग क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं होमवर्क में, ये चीज को ध्यान रखना, चलेगा ना, ये चीज को ध्यान रखना। रेपिटेटिव क्वेश्चंस आर बीइंग गिवन एज होमवर्क, ठीक। तो 1 किया ही था, 3 वैसा ही है, बस ये तुम देखो ना अलग अलग सोर्स के क्वेश्चंस है, कुछ वर्कबुक के, कुछ स्टडी मटेरियल के, मैंने यहाँ सब लिखा है। ये जून 24 का एग्जाम क्वेश्चन है, इसके बाद में जून 23 का एग्जाम क्वेश्चन तुमको होमवर्क में दिया, फिर स्टडी मटेरियल का, तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है और कुछ नहीं। ठीक 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 ठीक, परफेक्ट। आ जाओ क्वेश्चन 4 देखो, क्वेश्चन 4 अभी सॉल्व करेंगे और 10 मिनट बस देखना। रॉन्टेक्स लिमिटेड अ मीडियम साइज्ड, एग्जाम क्वेश्चन है इसलिए उसको करना है अभी साथ में। अ मीडियम साइज्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज प्रोवाइडेड प्रोडक्शन एनालिसिस ऑफ कोरिएंडर पाउडर इन लाख टन्स। नीचे देखो, प्रोडक्शन ऑफ कोरिएंडर पाउडर इन लाख टन्स, यूनिट दे दिया इन लाख टन्स यूनिट दे दिया, लगा देंगे यूनिट लास्ट में, क्या फर्क पड़ता है अपने को। फॉर द ईयर्स 2017 to 25 ध्यान देना, ईयर्स उसने दिया है 2017 से लेके 2025, ईयर्स उसने क्या दिया है 17 से 25, राइट। लेकिन अगर तुम यहां पे देखो, ठीक है, 00000 क्या है, लेकिन अगर तुम यहां पे देखो ईयर्स दिया कितना है उसने क्वेश्चन में उसने दिया है 5 साल, 17, 19, 21, 23, 25, 5 साल का डेटा क्वेश्चन में दिया है। और ईयर्स अगर तुम देखो 17 से 25 है, ऑब्वियसली वो 5 साल से ज्यादा है, तो इसमें तुमको ध्यान से देखना पड़ेगा वो डेटा किस तरीके से दे रहे हैं। देखना, वो स्किप करके दे रहे हैं, 17 के बाद 19, फिर 21, फिर 23, फिर 25, तो एक एक स्किप करके दे रहे हैं।
एक एक स्किप करके उसने डेटा दिया है, फाइन, दिया एक एक स्किप करके, क्या फर्क पड़ता है। तो इसमें मिडिल ईयर मेरे साथ कैलकुलेट करके देखना सही बैठ रहा है कि नहीं। अगर हम 2021 को, है तो 5 साल ही ना, तो मिडिल ईयर अगर हम इसको लेते हैं, क्या ये सही में मिडिल ईयर है? अगर हम इसको जीरो लेते हैं, अगर हम इसको जीरो लेते हैं, क्या ये मिडिल ईयर है? चलो इधर लिख के ही देखते हैं। 2 डेसिमल्स तक कैलकुलेशन चाहिए। रिक्वायर्ड क्या है देखो, यूजिंग द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स एनालाइज स्ट्रेट लाइन वैल्यू y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ए और b का वैल्यू पुट करके जो आएगा वो इधर वैल्यू हो गया। असेस द एस्टिमेटेड प्रोडक्शन, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन यानी फोरकास्ट करने को बोल दिया फॉर द ईयर 2016, जो अभी अपने करके बोले थे 2019, वैसे देखो पूछा 2016, कहीं बीच का साल का पूछ लिया वो, एंड 2030, 16 कहां पहले और 30 कहां बहुत बाद में। तो इसने अलग अलग डेटा उसने पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, पूछा है वही आंसर करेंगे। क्वेश्चन 4 पेज 1.1। फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, हैंड राइटिंग हो सकता है थोड़ा और गड़बड़ हो जाए क्योंकि अब फटाफट लिख रहे, तो ठीक है तुम समझ जाओगे। बट ईयर्स अपना आया क्या है, 17, 19, 21, 23, 25। करेक्ट। उसके बाद वाई अपने को क्या दिया है, प्रोडक्शन ऑफ कोरिएंडर पाउडर इन लाख टन, वही अपना वाई होगा, जिसको फोरकास्ट करना है वो वाई है। एक टाइम होगा हमेशा, एक कुछ और डेटा होगा, प्रॉफिट, सेल्स, प्रोडक्शन, कुछ भी होगा वो वाई हो जाएगा, सिंपल। 54, 63, 69, 81, 48, 54, 63, 69, 81, 48। अब मेरे को बताओ x क्या होगा, x क्या होगा। अगर हम 2021 को मिडिल ईयर पकड़ते हैं तो क्या अपना टैली आएगा, ये अगर जीरो पकड़ते हैं। एजेंडा क्या है, एजेंडा ये भैया, ये जो टोटल ऑफ x है, x का टोटल शुड बी जीरो, एजेंडा मेरा यही है, x का टोटल जीरो होना चाहिए। तो अगर हम मिडिल ईयर को जीरो पकड़ते हैं, 2021 को जीरो माना, 2023 है उसके नेक्स्ट, वो क्या होना चाहिए, +1 की +2, जल्दी से बता दो। 2021 को हमने जीरो पकड़ा तो नेक्स्ट जो 2023 है दैट विल बी +1 और इट विल बी +2, ये बता दो हमको। ये हो जाएगा +2, +2, इट विल बी +2। फिर 2023 है तो 25 क्या होना चाहिए, वो +4 हो जाएगा, सिंपल। जितना साल आगे जा रहा है तुम सिर्फ उतने नंबर्स को आगे ले जाओ, नॉर्मल है ये, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग मत लगा लेना वरना गड़बड़ हो जाएगा, सिंपल सोचना। 21 से 23 हमने आया +2 चले गए, 23 से 25 आया +4 चले गए। ऑड नंबर ऑफ ईयर्स का बात हो रहा है। जब भी तुमको क्वेश्चन में ऑड नंबर ऑफ ईयर्स दिया है, यानी 5 साल का डेटा दिया है क्वेश्चन में, तब इस तरीके से होगा। 7 साल का डेटा दिया है, 9 ईयर्स का डेटा दिया है, 11 ईयर्स का डेटा दिया है, तुम इस तरीके से करेंगे। अब बोला अगर 6 साल का या 8 साल का डेटा दे दिया तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे उसको, कहीं को टेंशन लेता, नेक्स्ट क्लास में उसको करेंगे, एक एक करके समझना। 1 एट अ टाइम। तो मिडिल ईयर को अगर जीरो लिया 2021 तो हिसाब से 2023 फिर +2 होना चाहिए, 2025 +4 होना चाहिए, हाँ तो वो लिखा। अब 21 से अगर पीछे जाते तो 2021 से फिर पीछे जाएं 2019, वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए फिर -2, वो होना चाहिए तब -2, 2019 -2, फिर 2017 क्या होना चाहिए हिसाब से, -4 होना चाहिए हिसाब से, फिर वो -4 होना चाहिए। क्या मेरा ये जीरो टैली कर रहा है, बिल्कुल टैली कर रहा है, और वो टैली करेगा ही करेगा, वो टैली करेगा ही, वो टैली करेगा ही, वो टैली करेगा ही, करेक्ट है ना।
अगर मान लो ये टैली नहीं करता तो हम जीरो आगे पीछे करके देखते, हम इसको जीरो लेके देखते या इसको जीरो लेके देखते, थोड़ा ऊपर नीचे करके देखते, बस उतना ही है, थोड़ा सा गेम खेलना और कुछ नहीं। बट मोस्ट लाइकली मिडिल ईयर जब तुम जीरो लोगे तो वो टैली कर जाएगा, क्योंकि उसके आगे और पीछे बराबर डेटा दिए होंगे। सेंस बना? बोलो सेंस बना यहां तक? ठीक है। तब अपने को क्या चाहिए? अब अपने को चाहिए सिंपल वही y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जिसमें अपने को मालूम है व्हाट इज a इज समेशन y बाय n एंड व्हाट इज b इज समेशन xy बाय समेशन x स्क्वायर, xy बाय x स्क्वायर और उधर समेशन y बाय n। बोलो समेशन y कितना? y का टोटल निकाल लो, 54, 63, 69, 81, 48, टोटल कितना? 315। कितना साल है? 5 साल है, तो a क्या हो जाएगा? 315 डिवाइडेड बाय 5 विच इज 63। b क्या हो जाएगा? xy निकालते हैं और x स्क्वायर निकालते हैं, तो xy का टोटल कर लो। व्हाट इज xy? x इंटू वाई करो, 54 इंटू -4 -216, 63 इंटू -2 -126, ये 0, ये आ जाएगा 162, ये आ जाएगा 192। इसका टोटल कर लो, 192 162 माइनस कितना आया? 12। कितना आया? xy 12। x स्क्वायर कितना है? 4 -4 का स्क्वायर 16, -2 का स्क्वायर 4, 0 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। इसको टोटल कर लो, 20 + 20 40। समेशन xy कितना है? 12। समेशन x स्क्वायर कितना है? 40, तो 12 बाय 40 कितना आया? 0.3। Therefore स्ट्रेट लाइन ट्रेंड क्या होगा मेरा? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, कितना हो जाएगा? 63 प्लस 0.3x, 63 प्लस 0.3x। अब अपने को फोरकास्ट करना है कौन से साल का? 2016 का एंड 2030 का। बोलो बोलो, आ जाओ। फोरकास्ट फॉर 2016, इसको ऐसे टेबल में कर लो। फोरकास्ट ईयर्स, एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, वाई क्या आएगा मेरा, फाइनल आंसर क्या होगा। तो पहला अपने को कौन से साल का फोरकास्ट करना है? 2016 का फोरकास्ट करना है। 2016 का फोरकास्ट, 2016 में एक्स का वैल्यू क्या होगा बताओ? 2016 में एक्स क्या होगा? बोलो बोलो बोलो। 2021 में एक्स था 0, 19 में एक्स था -2, 17 में एक्स था -4। 17 है -4 तो 16 क्या है? -5। 17 है -4 तो 16 क्या है? -5। हाँ के ना? -5। तो यहां x का वैल्यू हो गया -5। y क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 63 प्लस 0.3 इंटू -5, तो ये क्या आ जाएगा? 61.5। 61.5, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 61.5 लाख टन्स। या तुम ऊपर डायरेक्ट
यूनिट्स लिख सकते हो, वो भी लिख सकते हो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सजेशन रहता है एक एक आंसर में यूनिट को डाल देना, क्योंकि आंसर एक या दो ही रहेगा ना अल्टीमेटली। 61.5 लाख टन्स, इस तरीके से हमको लिखना होगा। सेम चीज 2030 का पूछा है वो, तो 2030 में x का वैल्यू क्या होगा बताना। 2025 प्लस 4 है, 25 जब 4 है तो 35 साल बाद हो गया। 35 साल बाद है तो 4 से और 5 साल को ऐड कर दो, 4 से और 5 साल को ऐड कर दो, क्या होगा +9, +9, +9। बहुत बढ़िया। तो 63 प्लस 0.3 इंटू 9 यानी 65.7, तो ये आ गया 65.7 लाख टन्स। यहां तक कोई भी तरीके का दिक्कत, डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, लाइफ इज इजी, यस और नो, जल्दी से बता दो। बिना टेबल बनाए किया कोई दिक्कत नहीं है, आंसर ये आना चाहिए लास्ट में बस। तुम कैसे भी कर सकते हो, टेबल में कर सकते हो, डायरेक्टली कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर लास्ट में ये आना चाहिए, दैट इज इट। इजी इजी इजी, परफेक्ट, बहुत बढ़िया, लाइफ इज इजी। नेक्स्ट क्लास अपने और जाएंगे, इवन नंबर ऑफ ईयर्स हुआ तो क्या करना है वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। होमवर्क आज के लिए तुम्हारा अच्छा, और 1 का जो सेकंड पार्ट है इसको भी नेक्स्ट क्लास के बिगनिंग में मैं तुमको करा दूंगा। अब जब तुम थोड़ा फोरकास्टिंग जान गए हो तो तुम ये सेकंड पार्ट इजीली कर लोगे, वो है कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट है बेसिकली एक तो। क्वेश्चन 3 होमवर्क, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, सेम टाइप की चीजें सॉल्व करना। देखो मैं तुमको एक बात बता देता हूं, अब कुछ लोग को इसमें लगेगा, एक बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना, कुछ लोग को इसमें लगेगा कि क्या सर आप तो 3 क्वेश्चन क्लास में कराए, 3 होमवर्क दे दिए, उसको भी क्लास में कराओ। मैं तुमको एक बात बता देता हूं, क्लियर कर लो ये चीज को, 3 क्वेश्चन आपने क्लास में कराया, 3 आपने होमवर्क दे दिया, तो ये बुक बनाया ही इसीलिए है क्योंकि तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चंस इंक्रीज हो। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सिमिलर है, जानबूझ के क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3 सिमिलर टाइप के रखे गए हैं, वो दोनों अलग अलग रिसोर्स के हैं, और एक क्वेश्चन का पर्पस ही ये था कि तुमको होमवर्क देना है। तो मैंने ये बुक डिजाइन ही इसलिए किया है इस पर्टिकुलर बैच ऑनवर्ड से, क्योंकि तुमको मेरे को तुम्हारा होमवर्क बढ़ाना था, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया कि जब तुम मेरे साथ करते हो तो सारा कुछ तुम सॉल्व कर पाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। बट प्रॉब्लम क्या होती है स्टूडेंट्स में, उनमें खुद से सॉल्व करने का वो हैबिट नहीं है, वो हैबिट नहीं रहता बिल्कुल। कुछ लोग तो होमवर्क मांगते ही हैं, सर हम तो होमवर्क मांगते हैं मानशु, बिल्कुल। कुछ लोग जेन्युइनली होमवर्क करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी लोग करना नहीं चाहते ऑब्वियसली, बट होता है ना कि होमवर्क नहीं मिला तो अच्छा बात है, आज बच गए वैसा वाला। लेकिन तुम अभी तो बच जाओगे, एग्जाम से पहले तुमको बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए ये जो खुद से क्वेश्चन करने वाला प्रैक्टिस है ना, ये तुमको होना पड़ेगा, ये तुमको होना पड़ेगा। क्रिएट ग्रुप फॉर OMSM क्वेश्चंस एंड डाउट्स। तुम डायरेक्ट मैसेज कर दो ना, तुमको ग्रुप क्यों चाहिए, डायरेक्ट मुझे मैसेज करो, मैं तुमको नंबर दूंगा ना अपना, डायरेक्ट मैसेज करो। इतने सारे ग्रुप समझते नहीं है यार, बहुत सारे ग्रुप्स आ जाते हैं, फिर तुम डायरेक्ट आराम से मैसेज करो, मैं तुमको रिप्लाई करूंगा ना। तुमको ग्रुप क्यों चाहिए, किसका नंबर चाहिए तुमको ग्रुप से? होमवर्क का अलग कॉपी बनाओ या क्लास में करो, क्लास कॉपी, वन बुक, सेम क्वेश्चन है, वन बुक। आपके लिए चैप्टर इजी लग रहा है, थैंक यू सो मच। हाँ ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम पे, तो है ही, कोई टेंशन नहीं है। और बाकी अगर तुम्हारा कोई लाइव का व्हाट्सएप ग्रुप अगर हो तो उसमें मुझे ऐड कर देना, तुम जो बना के रखते हो उसमें ऐड कर देना, तो उसका कम्युनिकेशन वहां कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। वो मैं रंजन सर को भी बोल दूंगा। हाँ पूरा सब्जेक्ट इजी लगेगा तुमको, कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन 3 किसी को फोटो लेना हो तो ले लेना, टेलीग्राम पे भी मैं डाल दूंगा। क्वेश्चन 3
क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, ये दो तुम्हारे होमवर्क क्वेश्चंस हैं। फोटो अभी भेज दूंगा बिल्कुल। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज के लिए यहीं तक रोकेंगे। नेक्स्ट क्लास अपने रिज्यूम करेंगे इवन नंबर ऑफ ईयर्स से। ये होमवर्क क्वेश्चंस को करके लाना, मैं भी करके लाऊंगा। नेक्स्ट क्लास अपने आगे चलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। ठीक है, वो सब चलता रहता है। चलो, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। गुड डे, टेक केयर, लाइफ इज ईजी। बाय बाय। थ्योरी से डर लगता है, कोई टेंशन नहीं, अपने जब करेंगे तुमको ईजी लगेगा। डोंट वरी, एक एक करके आगे चलेंगे। चलो, बाय बाय बाय, टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास अपना कल होगा नॉर्मल 11:30 AM। अब रिज्यूम कर देंगे इसको प्रॉपर शेड्यूल में। ठीक, थैंक यू सो मच, बाय बाय।